कैसे हो आप सभी दोस्तों। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मेले और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के समारोह। इससे पहले दोस्तों प्रीवियस क्लास जो है उसमें हमने क्या पढ़ा था, मध्य प्रदेश का पर्यटन पढ़ा था। फटाफट दोस्तों रिवीजन करते हैं। अच्छा फटाफट ये बताइए, गोमटगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है। गोमटगिरी नामक जैन तीर्थ स्थल आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, फटाफट बताइए। गोमटगिरी नामक जैन तीर्थ स्थल आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इंदौर में देखने को मिल जाएगा। तो फिर ये बताइए मुक्तागिरी कहाँ पर है। मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है। मुक्तागिरी यानी मुक्त कर दिया तो बैतूल में आपको मुक्तागिरी हो जाएगा। अच्छा ये बताइए पिसनहरी की मड़िया कहाँ पे है। पिसनहरी की मड़िया, पिस जाते हैं दोस्तों कोर्ट के चक्कर में। ठीक है, तो कोर्ट कहाँ है, जबलपुर में। तो पिसनहरी की मड़िया आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जबलपुर में हो जाएगी। साथ ही साथ ये बताइए दोस्तों कुंडलपुर नामक जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है। कुंडलपुर नामक जैन तीर्थ स्थल तो दमोह में हो जाएगा। ठीक है, दमोह में कुंडलपुर नामक जैन तीर्थ स्थल हो जाएगा। पुष्पागिरी कहाँ पे हो जाएगा, पुष्पागिरी पुष्प गिरेंगे किस पे, भगवानों पे, देवास। ठीक है, तो देवास में आपको पुष्पागिरी जैन तीर्थ स्थल देखने को मिल जाएगा। 52 गजा कहाँ है, 52 गजा जैन तीर्थ स्थल। ये बेसिक चीजों को, फैक्टों को याद कर लेना, यही आगे कॉन्सेप्ट बनाने में काम आएगी। ठीक है, 52 गजा जैन तीर्थ स्थल बड़वानी में हो जाएगा। अच्छा साथ ही साथ ये बताइए दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में जो लाल बाग पैलेस है, लाल बाग पैलेस, ठीक है, लाल कलर का है और साथ ही साथ पास में बाग है और ये पैलेस है। लाल बाग पैलेस को किसने बनवाया, लाल बाग पैलेस को दोस्तों किसने बनवाया था, बताइए फटाफट। इंदौर में जो लाल बाग पैलेस है इसको किसने बनवाया। साथ ही साथ आपको बताना है कि जो लाल बाग पैलेस है इसके जो द्वार हैं ये बर्किंगम पैलेस से लाए गए थे। बर्किंगम पैलेस से लाए गए थे। तो इसको बनवाया किसने, तुकोजी राव होलकर द्वितीय ने शुरू करवाया, शिवाजी राव ने, और तुकोजी राव तृतीय का भी इसमें योगदान था, ये ध्यान रखना। अच्छा तो फिर ये बताइए इंदौर का जो राजवाड़ा महल था ये किसने बनवाया, इंदौर का राजवाड़ा महल, फटाफट बताइए। इंदौर का जो राजवाड़ा महल है ये किसने बनवाया। इंदौर का जो राजवाड़ा महल है ये किसने बनवाया। तो इंदौर का राजवाड़ा महल आपको ध्यान रखना है दोस्तों, किसने बनवाया, मल्हार राव होलकर ने शुरू करवाया था, फिर देवी अहिल्याबाई और तुकोजी राव होलकर प्रथम के समय तक दोस्तों कंप्लीट हो गया था। और ये राजवाड़ा महल में क्या है, एक संग्रहालय है। संग्रहालय की हम बात करें तो दोस्तों आप फटाफट बताइए, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर है। तो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय अपना भोपाल में हो जाएगा। ठीक है, कहां पर हो जाएगा, भोपाल में। आपको ध्यान रखना है दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय हो जाएगा। ठीक है, तो और भोपाल में कौन कौन से संग्रहालय हैं, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय हो जाएगा, केंद्रीय संग्रहालय हो जाएगा, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय हो जाएगा, माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय हो जाएगा, जनजातीय संग्रहालय हो जाएगा, राज्य संग्रहालय हो जाएगा, बिड़ला संग्रहालय हो जाएगा। ये सारे संग्रहालय कहां पर हैं, भोपाल में हो जाएंगे। ठीक है, याद रहेगा। हाँ अच्छा फटाफट दोस्तों ये बता दीजिए कि सोनागिरी नामक जैन तीर्थ स्थल कहाँ पे है। तो सोनागिरी नामक जैन तीर्थ स्थल आपको ध्यान रखना है दतिया में हो जाएगा। ठीक है, सोनागिरी नामक जैन तीर्थ स्थल जो है वो कहाँ पे हो जाएगा, दतिया में हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास दोस्तों अपनी किसकी होगी, मेलों की होगी। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी काय की होगी, मेलों की होगी। तो देखिए दोस्तों आखिरकार मेले होते क्या है, पहले तो एक बेसिक तौर पे ये जान लीजिए। ये येलो कलर आपको दिखता है, दिख रहा है क्लियर। देखिए दोस्तों मेला मतलब क्या होता है, मेला मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों लोगों का समूह। मेला का मतलब क्या होता है, बेसिक तौर पे आप समझ सकते हो लोगों का समूह। अब ये जो लोगों का समूह होता है वो किसी भी तरीके से इकट्ठा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई सांस्कृतिक पर्व, लोग जो है कोई सांस्कृतिक पर्व कर रहे हैं तो भी वो क्या हो जाएगा दोस्तों, मेला हो जाएगा। कोई लोग जो हैं धार्मिक रूप से जुड़े हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, मेला हो जाएगा। ठीक है, कोई किसी की लड़ाई हो गई उस रूप में जुड़ गए हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, मेला हो जाएगा। यानी मेला अपन कह सकते हैं कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सजो के रखने, या फिर दोस्तों धार्मिक धरोहर, या फिर किसी भी तरह दोस्तों जो लोगों का समूह है यही दोस्तों क्या हो जाएगा, मेला हो जाएगा। और अपने मध्य प्रदेश में हम पूरे में बात करें, नहीं नहीं दिख रहा, चलिए फिर दूसरा कलर कर लेते हैं।
ठीक है, ये ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक। और मध्य प्रदेश में दोस्तों हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको याद रखना लगभग 1300-1400 के आसपास क्या लगते हैं, मेले लगते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको ध्यान रखना है लगभग 1300-1400 के आसपास क्या लगते हैं, मेले लगते हैं। ये ध्यान रखना है बेसिक तौर पे। ठीक है, 1400 के आसपास मेले लगते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मेले, अब सबसे ज्यादा मेले कहां पर लगेंगे, तो सबसे ज्यादा मेले दोस्तों वहीं पर लगेंगे जहां पर धार्मिक चीजें बहुत सारा होंगी, क्योंकि धर्म से संबंधित बहुत सारे मेले लगते हैं। और धार्मिक चीजें, उज्जैन में बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो महाकाल की नगरी उज्जैन में 227 मेले लगते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले कहाँ पे लगते हैं। ठीक है ना, ब्लैक। ठीक है, हाँ, तो मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है दोस्तों, सबसे ज्यादा मेले जो है महाकाल की नगरी उज्जैन में लगते हैं। अब सबसे कम मेले, अब देखिए जहां पर मेला लगेगा यदि लोग बेहोश हो जाएंगे तो फिर मेले में लोग आएंगे नहीं। गर्मियों में यदि मेला लगता है तो लोग गर्मी के मारे बेहोश होंगे, और बेहोश होंगे तो होश नहीं आएगा, होश नहीं आएगा तो याद रखना होशंगाबाद। तो होशंगाबाद में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे कम मेले लगते हैं, मात्र 13 मेले। ठीक है, तो आपको एक बेसिक तौर पे याद रखना है, सबसे ज्यादा मेले महाकाल की नगरी उज्जैन में लगते हैं और सबसे कम मेले होशंगाबाद में लगते हैं। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो होशंगाबाद है, इसका नाम नर्मदापुरम कब रखा गया, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कब रखा गया, होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम कब रखा गया। करंट से भी चीजों को जोड़ते जाइए। तो होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम 7 फरवरी 2022 को रखा गया। तो फिर होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम कब था, 2008 में। तो फिर ये होशंगाबाद संभाग बना कब था, 1980-81 में। तो फिर ये होशंगाबाद को बसाया किसने था, मालवा के एक शासक थे जिनका नाम था होशंग शाह, उन्होंने बसाया था। ठीक है, तो ये आपको बेसिक याद रखना है, महाकाल की नगरी उज्जैन में सबसे ज्यादा मेले और सबसे कम होशंगाबाद में हो जाएंगे। अब आ जाइए दोस्तों, सबसे प्रमुख मेलों को हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रमुख मेलों को जानने से पहले दोस्तों देखिए, जो अंग्रेजी कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आपको ध्यान रखना है जनवरी जो है ये पहला माह होता है। ठीक है, जनवरी के बाद आता है फरवरी, और फरवरी के बाद आता है मार्च, और मार्च में आपको याद रखना है दोस्तों, हिंदू नव वर्ष के अनुसार एक माह आता है जिसका नाम है चैत्र माह। ठीक है, कौन सा माह हो जाएगा, चैत्र माह। तो क्वेश्चन पूछे कि हिंदू नववर्ष के अनुसार, वो क्या कहते हैं, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सबसे पहला माह कौन सा है, चैत्र माह हो जाएगा। ठीक है, कौन सा माह हो जाएगा, चैत्र माह हो जाएगा। ये आपको बेसिक याद रखना है। ठीक है, तो चैत्र माह समझ में आ गया। चलिए, मार्च अप्रैल में चैत्र माह आता है और मैं आपको बताता रहूंगा। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का सबसे पवित्र मेला। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे पवित्र मेला आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, सिंहस्थ का कुंभ मेला हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सिंहस्थ का कुंभ मेला हो जाएगा। अब ये जो कुंभ मेला है सिंहस्थ का, ये प्रत्येक 12 साल में एक जगह पे लगता है, प्रत्येक 12 साल में एक जगह पे। यानी जो उज्जैन महाकाल की नगरी है उसमें सिंहस्थ मेला जो है वो कब लगा था लास्ट टाइम, 2016 में। अब कब लगेगा, तो आपको याद रखना 12 जोड़ दीजिए, 2028 में लगेगा, और ये मध्य प्रदेश का सबसे पवित्र मेला हो जाएगा। ठीक है, सबसे पवित्र मेला हो जाएगा। तो सिंहस्थ या कुंभ मेला हो जाएगा, कहां पे लगता है, महाकाल की नगरी उज्जैन में। किस नदी के तट पर है उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तट पे हो जाएगा, और 12 साल में एक बार लगता है। और लगता कब है ये, चैत्र माह की पूर्णिमा। चैत्र माह मतलब समझ गए, मार्च अप्रैल के आसपास मेला लगेगा। अब जब 2028 में मेला लगेगा ना ये दोस्तों महाकाल की नगरी उज्जैन में, तो चैत्र माह की पूर्णिमा से शुरू होगा और वैशाख पूर्णिमा तक ये मेला लगेगा, और मध्य प्रदेश का सबसे पवित्र मेला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों, ये जो कुंभ है, कुंभ मेले जो हैं इनकी शुरुआत पता है किसने करवाई थी, कुंभ मेलों की शुरुआत वर्धन वंश का एक शासक था जिसका नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, वर्धन वंश का एक शासक था जिसका नाम था हर्षवर्धन। इसी हर्षवर्धन ने, आपको ध्यान रखना है, कुंभ के मेलों की शुरुआत करवाई थी। और कुंभ मेला कितनी जगह पे लगता है, 4 जगह पे लगता है। कहां पे लगता है, तो देखिए महाकाल की नगरी उज्जैन में, नासिक में, ठीक है, नासिक में, प्रयागराज में और हरिद्वार में, 4 जगह कुंभ मेले लगते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो महाकाल की नगरी उज्जैन, नासिक, प्रयाग
और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है हरिद्वार हो जाएगा। ठीक है, तो इन जगहों पे ये मेला लगता है। समझ में आ गया? तो याद रहेगा सिंहस्थिया कुंभ मेला महाकाल की नगरी उज्जैन में, साथ ही साथ उज्जैन किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर। 12 वर्षों में एक बार लगता है, चैत्र माह की पूर्णिमा से बैसाख पूर्णिमा तक हो जाएगा। उसके बाद आइए मानदाता, बेसिक बेसिक है। मानदाता आपको पता है इक्ष्वाकु वंश के एक शासक थे, इन्हीं के नाम पे मुचकुंद ने मानदाता नगरी को बसाया था। और मानदाता क्या है? ओमकारेश्वर खंडवा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्तिक माह में आपको ध्यान रखना है जो मानदाता का मेला लगता है। अब ये कार्तिक माह कब आता है? तो आपको ध्यान रखना है जो अपना अक्टूबर नवंबर है ना, अक्टूबर नवंबर के आसपास आपको ध्यान रखना है कार्तिक माह आता है। तो अक्टूबर नवंबर आप समझ सकते हो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर नवंबर में अपना कौन सा मेला लगता है? मानदाता मेला। और मानदाता तो ऐसे ही याद रह जाएगा, मानदाता नगरी ओमकारेश्वर खंडवा हो जाएगी। हाँ, उसके बाद देखिए जोगेश्वरी देवी का मेला। देखिए अब ये याद कीजिए, अशोकनगर, अशोकनगर इसको लिंक कीजिए, अशोक नगर। तो अशोक नाम का एक लड़का था, वो नगर में घूम रहा था और नगर में चांद देख रहा था। अब इसने कही कि यार यदि जोग मेरा अच्छा होगा तो मुझे आज खाना मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा यदि जोग मेरा अच्छा होगा। लिंक करते जाना जिससे चीजें याद रहे। तो इसे खाना मिल गया। खाना इसे इतना प्यारा मिला, इतना प्यारा मिला, कड़ी इसे बहुत प्यारी मिली। तो ये बार बार क्या कहने लग गया? कड़ी लाओ, कड़ी लाओ। तो कड़ी लाओ, कड़ी लाओ। तो करीला माता का मेला, तो करीला माता का मेला। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जोगेश्वरी देवी का मेला या जागेश्वरी देवी का मेला, दोनों याद रखना अशोकनगर में लगते हैं। ठीक है, अशोकनगर में लगते हैं, ध्यान रहेगा। ठीक है, तो करीला माता यानी कड़ी ला, कड़ी ला, क्योंकि बहुत भूख लगी है। और जोग यानी जागेश्वरी देवी और करीला माता का मेला कहाँ लगता है? दोनों अशोकनगर में। और ये जागेश्वरी देवी का मेला जो है ये अशोकनगर के चंदेरी में लगता है। और लगता कब है? चैत्र माह, चैत्र माह यानी मार्च अप्रैल, याद रहेगा। अब ये हुआ क्या था? तो दोस्तों एक राजा थे जो कि जोगेश्वरी देवी की दोस्तों क्या करते थे? पूजा करते थे। एक बार हुआ ये था कि इन राजा को कुष्ठ रोग हो गया और इनके सपने में दोस्तों जोगेश्वरी देवी आई। जोगेश्वरी देवी ने कह दिया कि तुम मेरे यहाँ डेली दर्शन करने आइए तो तुम्हारा कुष्ठ रोग समाप्त हो जाएगा। तो ये डेली दर्शन करने जाते थे जोगेश्वरी देवी का। पर दोस्तों जोगेश्वरी देवी के जो मंदिर है इसमें पर्दा लगा होता था। ठीक है, पर्दा लगा होता था और धीरे धीरे जोगेश्वरी देवी प्रकट होती थी। राजा को मना किया था आपको नहीं देखना है। तो एक बार दोस्तों यहाँ तक धर तक प्रकट हो रही थी जोगेश्वर देवी और इन्होंने पर्दा खोल दिया। तो कहा जाता है कि जोगेश्वरी देवी जो है इनके मंदिर में धर तक ही है, यहाँ तक कमर तक ही है। ठीक है, तो आपको तो बस बेसिक तौर पर याद रखना है क्या? चैत्र माह में लगता है यानी मार्च अप्रैल माह में ये मेला लगता है। कौन सा? जोगेश्वरी। और चंदेरी अशोकनगर में कौन से दो मेले मैंने आपको बताए? कौन से दो मेले बताए? तो एक तो आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट, रुकना दोस्तों कहीं ये कट तो नहीं रहा है। ये महीने याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है इतना। ठीक है, बस बेसिक तौर पे आपको मेला जरूर याद रखना है। जगह व्यापम के एग्जाम जो है ना उसमें दोस्तों महीने भी पूछ लेता है। ठीक है, व्यापम के जो एग्जाम होते हैं ना उनमें महीने भी पूछ लेता है। तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। रहा है ठीक है, तो जोगेश्वरी देवी का मेला याद रखना। अब आइए दोस्तों तेजा जी का मेला। तेजा जी का मेला जो है ये अपने मध्य प्रदेश में आपको दो जगह पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तेजा जी का मेला जो है मध्य प्रदेश में दो जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। एक तो खरगोन में हो जाएगा, खरगोन के सनावद में, और दूसरा आपको ध्यान रखना है गुना में। अब देखिए तेजा जी, तेजा जी महाराज के बारे में आपको बेसिक बेसिक ध्यान रखना है। तेजा जी जो है इनका जन्म राजस्थान के नागौर जिले के खंडाल में हुआ था। इन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अब तेजा जी के सामने दोस्तों आपको ध्यान रखना हुआ ये था कि नाग देवता इनको डसना चाहते थे, गायों की रक्षा करना चाहते थे। तो इन्होंने नाग देवता से क्या कहा कि यदि
आप मुझे डसना चाहते हो तो बाद में डस लेना, पहले मुझे गायों की रक्षा करनी है, ठीक है। तो नाग देवता भी मान गए और आगे जाके वापस तेजाजी महाराज ने नाग देवता के सामने अपने प्राण त्याग दिए कि अब आप मुझे डस लीजिए। तो कहा जाता है कि तेजाजी महाराज के यहाँ ये जो है तेजाजी महाराज जो हैं, कोई नाग वगैरह या सांप डस लेता था तो ये जहर निकाल लेते थे, ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। तो तेजाजी के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो खरगोन में इनका मेला लगता है और दूसरा गुना में, यानी तेजाजी के सामने कोई गुनाह नहीं कर सकता, ठीक है। तो दोनों लिंक याद रखना, तेजाजी का मेला गुना में भी लगता है और खरगोन में भी लगता है, समझ में आ गया। हाँ, सिंहस्थ का कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। तो तेजाजी का मेला याद रखना, एक तो खरगोन के सनावद में लगता है और दूसरा आपको याद रखना है गुना के भामावाद में, तेजाजी की जयंती पर यह मेला लगता है। तो अभी तक हमने कितने मेले देखे, फटाफट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले देखिए तेजाजी का मेला कहाँ कहाँ पे लगता है, खरगोन में लगता है और गुना में लगता है। अशोकनगर में कौन से दो मेले लगते हैं, अशोकनगर में फटाफट बताइए दोस्तों। जोग जाग गया था, जोगेश्वरी देवी का मेला या फिर जागेश्वरी देवी का मेला, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट, अशोकनगर में कौन सा मेला लगता है करीला, करीला आए थे, कड़ीला, कड़ीला माता का मेला हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जोगेश्वरी देवी का मेला चैत्र माह में, यदि याद रह जाए ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। महाकाल की नगरी उज्जैन में आइए, सिंहस्थ कुंभ मेला किसके तट पर, क्षिप्रा नदी के तट पर। कब लगा था लास्ट टाइम, 2016 में। अब कब लगेगा, 2028 में। कुंभ मेले की शुरुआत किसने की, हर्षवर्धन ने, ठीक है। साथ ही साथ कुंभ मेला कितनी जगह पे लगाता है, 4, कौन कौन से, प्रयाग, इसके अलावा उज्जैन, इसके अलावा नासिक और साथ ही साथ हरिद्वार में, ठीक है। तो ये इतना आपको बेसिक बेसिक ध्यान रखना है कुंभ मेले से रिलेटेड। आगे बढ़े, तेजाजी महाराज का मेला खरगोन और गुना में हो जाएगा, ठीक है। तेजाजी महाराज का मेला जो खरगोन और गुना में हो जाएगा। चलिए अब आगे, मानदाता का मेला याद रखना, ओमकारेश्वर। हाँ, एक चीज ये देख लीजिए दोस्तों, बेसिक बेसिक, ठीक है। चैत्र माह जो है, चैत्र माह आपको याद रखना है मार्च अप्रैल में होता है, ठीक है। चैत्र के बाद आता है वैशाख, वैशाख अप्रैल मई में चलता है, ठीक है। चैत्र हो जाएगा वैशाख, वैशाख के बाद ज्येष्ठ माह होता है, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ आता है, आषाढ़ के बाद श्रावण आता है, ठीक है। जुलाई अगस्त में श्रावण आता है, श्रावण के बाद भाद्रपद आता है, भाद्रपद के बाद अश्विन आता है, अश्विन के बाद कार्तिक माह आता है। कार्तिक माह मैंने अभी बताया था, याद करो, अक्टूबर नवंबर में। कार्तिक माह में कौन सा मेला लगता है, ये देखिए दोस्तों, मानदाता का मेला, यानी अक्टूबर नवंबर में ये मेला लगता है। जबकि जो सिंहस्थ या कुंभ मेला है वो चैत्र माह में लगता है। जोगेश्वरी देवी का मेला भी चैत्र माह में लगता है, समझ में आ गया। हाँ, उसके बाद देखिए कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष के बाद पौष, पौष के बाद ध्यान रखना माघ, और माघ के बाद फाल्गुन। तो इसका मतलब हिंदी कैलेंडर के अनुसार हम कह सकते हैं कि चैत्र माह सबसे पहला माह है और फाल्गुन माह जो है सबसे अंतिम माह है, ठीक है। फाल्गुन माह जो है ये सबसे अंतिम माह हो जाएगा। तो व्यापम में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार सबसे पहला माह कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है चैत्र माह। कुछ स्टूडेंट को याद होंगे जो गांव में रहते हैं, ग्रामीण एरिया में, शहरी वालों को कुछ याद नहीं होगा, क्यों, सच बात है कि नहीं। तो याद रहेगा, बेसिक बेसिक देखिए, बस बेसिक बेसिक सुन लीजिए। चैत्र हो जाएगा, वैशाख हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा, आषाढ़ हो जाएगा, श्रावण हो जाएगा, भाद्रपद हो जाएगा, अश्विन हो जाएगा, कार्तिक हो जाएगा, मार्गशीर्ष हो जाएगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पौष हो जाएगा, फिर माघ हो जाएगा और फिर फाल्गुन हो जाएगा। ये बेसिक बेसिक माह थे। चलिए दोस्तों अब आगे आइए, एक चीज मैं आपको एक दो चीज याद करा देता हूँ। देखिए लिंक कीजिए, ठीक है, चीजों को लिंक कीजिए। खरगोन में एक जगह है जिसका नाम है महेश्वर। आप महेश्वर दोस्तों घूमने गए, ठीक है, महेश्वर के घाट पे आप क्या देखते हो, इधर एक पावरफुल महाराज थे जिसका नाम है तेजाजी, बस ऐसे लिंक द्वारा याद करना है, ठीक है। और इधर हैं कालू जी महाराज। तो तेजाजी और कालू जी महाराज ऐसे युद्ध लड़ रहे हैं, बस याद कर लो, कहानी बना लो, जैसे 4-5 मेले एक साथ याद हो जाए, ठीक है। समझ में आ गया। हाँ, अब देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, तेजाजी महाराज और कालू जी महाराज ऐसे युद्ध लड़ रहे हैं। इतने में दोस्तों एक बैल आता है और बैल क्या करता है, सींग मारता है। बैल क्या करता है, सींग मारता है। अब दोस्तों जैसे ही बैल सींग मारेगा तो लोग नीचे गिर जाएंगे, और लोग नीचे गिर जाएंगे, जोर से मारेगा तो लोग शहीद हो जाएंगे। और आजकल लोग दोस्तों क्या होता है, कोई शहीद हो जाता है तो आराम से मजे से सेल्फी खींचते रहते हैं, फोटो खींचते रहते हैं। तो 9 ग्रह के सारे लोग आ गए। तो देखिए इससे आपको कहानी से क्या सीख मिलती है कि सर सीख ये मिलती है कि एक तो तेजाजी का मेला, एक कालू जी महाराज का मेला, तीसरा सिंगाजी महाराज का मेला,
चौथा शहीद मेला और पांचवा नवग्रह मेला। ये सारे मेले दोस्तों कहाँ पे लगते हैं? खरगोन में लगते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो ऐसे लिंक कर सकते हो, याद रहेगा। कौन कौन से मेले, कौन कौन से मेले अपनी तरफ से बोलिए? तेजाजी महाराज का मेला, कालू जी महाराज का मेला, संत सिंगाजी का मेला, नवग्रह मेला और शहीद मेला। ये सारे मेले खरगोन में। प्री के लिए फैक्चुअली चीजों को रट लेना। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, तेजाजी महाराज कौन थे, कालू जी महाराज कौन थे, संत सिंगाजी कौन थे, ये भी मैं जब मेले आएंगे बता दूंगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है खरगोन में। ठीक है, तो शहीद मेला, नवग्रह मेला, तेजाजी, कालू जी और सिंगाजी का मेला हो जाएगा। जिसको याद हो जाए वो कृपया यस कह दिया कीजिए, और याद नहीं हो तो नो कह दिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्चुअली भी चलते रहना और फैक्चुअली भी। हाँ, तो देखिए दोस्तों, शहीद मेला, शहीद मेला दोस्तों सनावद खरगोन में हो जाएगा। अब देखिए खरगोन में हम बांट दें तो खरगोन में कितने मेले हमने देखे? तेजाजी, कालू जी, शहीद मेला, नवग्रह मेला और साथ ही साथ संत सिंगाजी मेला। ठीक है, जिसमें से तेजाजी और शहीद मेला जो है ये खरगोन के सनावद में लगता है। ठीक है, तेजाजी और शहीद मेला जो है ये खरगोन के सनावद में लगता है, ये ध्यान रखना। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़िए। उसके बाद देखिए महामृत्युंजय का मेला। महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? रीवा में लगता है। ठीक है, महामृत्युंजय का मेला याद रखना दोस्तों, रीवा में लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीवा से लिंक कर लो। रीवा से याद रखना रावी, एक नाटक आता था कभी रावी कभी रविंदर, तो रावी नाम का लड़का जो है वो महामृत्युंजय का जाप करने लग गया। तो इससे लिंक कर लो, महामृत्युंजय का मेला जो है वो कहां पर लगता है? रीवा में लगता है। और कब लगता है? बसंत पंचमी और शिवरात्रि के अवसर पर महामृत्युंजय का जो मेला है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आइए सिंगाजी का मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है। संत सिंगाजी, जिनके बारे में एक दो चीज और आप देख लीजिए। क्या देखना है आपको? ये देखिए, ये है बड़वानी। अब संत सिंगाजी बड़े बड़े महाराज थे, तो संत सिंगाजी का दोस्तों आपको ध्यान रखना है जन्म कहां पर हुआ था? बड़वानी में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद संत सिंगाजी जो है इनका मेला कहाँ लगता है? खरगोन में। और फिर इन्होंने काम किया खंडवा में। ठीक है, तो इनका जन्म यहाँ हुआ, मेला यहाँ लगता है, और इनकी कर्म स्थली जो है वो खंडवा हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ संत सिंगाजी से रिलेटेड याद रखना है दोस्तों, ये कबीर पंथी थे ये, यानी ये हम कह सकते हैं कि निर्गुण भक्ति के उपासक थे। निर्गुण भक्ति के क्या हो जाएंगे? उपासक हो जाएंगे। अब ये निर्गुण भक्ति क्या होती है? तो याद रखना, एक तो होती है निर्गुण भक्ति, ठीक है, एक होती है सगुण भक्ति। हाँ, कुछ बुक्स में लिखा है कि खंडवा में भी लगता है। सगुण भक्ति हो जाएगी। सगुण भक्ति मतलब, सगुण भक्ति का मतलब होता है कि ईश्वर को दोस्तों जो हम सगुण रूप से पूजते हैं, यानी मूर्ति के रूप में पूजते हैं। जबकि निर्गुण भक्ति जो है, इनका मानना है कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर हर जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको जरूरी नहीं है कि आप मूर्ति के रूप में ही ईश्वर को पूजो। ठीक है, तो ये याद रखना। इसका मतलब संत सिंगाजी जो है निर्गुण भक्ति के उपासक हो जाएंगे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? बड़वानी में, कर्मस्थली खंडवा, मेला कहाँ लगता है? खरगोन में लगता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है संत सिंगाजी। और इन्हीं संत सिंगाजी को निमाड़ का क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, निमाड़ का कबीर। समझ में आ गया? इनका मेला कहाँ लगता है? खरगोन के पिपलिया में। 4-5 मेले याद किए थे, याद करो खरगोन में कौन से? तेजाजी महाराज का मेला, कालू जी महाराज का मेला, संत सिंगाजी का, नवग्रह और शहीद मेला, जिसमें से शहीद आ गया, सिंगाजी का मेला आ गया। और ये कब लगता है दोस्तों? अगस्त सितंबर माह में लगता है। ठीक है, अगस्त सितंबर माह में लगता है, और शरद पूर्णिमा के अवसर पर 7 दिन हेतु आयोजित किया जाता है। ऐसे याद रखना, सिंगाजी ने जब सिंह मारे तो सब लोग साथ साथ थे। ठीक है, तो 7 दिन के लिए संत सिंगाजी का मेला लगता है शरद पूर्णिमा के अवसर पर। चलिए आगे देखिए, कालू जी, याद आ रहा है? तेजाजी कालू जी, तो कालू जी महाराज का मेला भी खरगोन के पिपलिया में। तो शहीद मेला, तेजाजी मेला याद रखना सनावद में, जबकि और सिंगाजी और कालू जी महाराज का मेला खरगोन के पिपलिया में हो जाएगा। कालू जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि कालू जी महाराज जो है ये एक संत टाइप थे। ये जो है लोगों की बीमारियों को ठीक कर देते थे। और बीमारियां अंत में होती है, तो अंत मतलब अंतिम महीना कौन सा है? दिसंबर। तो दिसंबर जनवरी में आपको ध्यान रखना है कालू जी महाराज का मेला लगता है। और कितने दिन के लिए लगता है? 21 दिन के लिए। ठीक है, कितने दिन के लिए? 21 दिन के लिए लगता है। और साथ ही साथ याद रखना, ये जो कालू जी महाराज का मेला है इसमें पशुओं का भी क्रय विक्रय होता है। तो इस मेले में निमाड़ी नस्ल के कैडा बैलों को भी बेचा जाता है। ठीक है, कैडा बैल है, कैडा बैल है।
ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? समझने के साथ साथ याद करना है सारी चीजें। शहीद मेला कहां पर है? खरगोन के सनावाद में। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है महामृत्युंजय का मेला रीवा में, सिंगाजी और कालूजी महाराज का मेला खरगोन में। सिंगाजी का मेला अगस्त सितंबर में 7 दिन के लिए लगता है। कालूजी महाराज का मेला दिसंबर जनवरी में 21 दिन के लिए लगता है। ठीक है, और अब आइए दोस्तों शंकर जी। शंकर जी का मेला याद रखना पंचमढ़ी के चौरागढ़ में शिवरात्रि के अवसर पर लगता है। ठीक है, पंचमढ़ी में आप ऊपर चढ़े, चोरी किसी ने कर ली तो आप शंकर भगवान को याद करने लग गए, तो शंकर जी का मेला पंचमढ़ी के चौरागढ़ में हो जाएगा। चलिए अब आइए दोस्तों, रायसेन जिले के भोजपुर में शिव भगवान से संबंधित विश्व की सबसे बड़ा शिवलिंग है। और भोजपुर को दोस्तों किसने बसाया? फटाफट बताइए, भोजपुर को किसने बसाया? भोजपुर को किसने बसाया? भोजपुर को राजा भोज ने बसाया। ठीक है, भोजपुर को राजा भोज ने बसाया। और भोजपुर किसके लिए फेमस है? शिव भगवान के लिए, तो शिव मेला यहाँ पे लगता है। उसके बाद देखिए चंडी देवी का मेला। एक देवी थी, माता पार्वती का अवतार थी चंडी देवी, तो इन चंडी देवी का मेला जो है सीधी जिले में लगता है। एक बीरबल थे, बीरबल का जन्म भी आपको याद रखना है यहीं पर, जिन्हें महेश दास के नाम से भी जाना जाता था। तो चंडी देवी का मेला आपको ध्यान रखना है। ऐसे याद रखो दोस्तों, एक सीधी सी औरत थी। अब सीधी सी औरत को लोग बहुत परेशान करने लग गए। जब लोग बहुत परेशान करने लग गए तो इन्होंने चंडी माता का रूप ले लिया। ठीक है, तो इससे याद रखना दोस्तों, चंडी देवी का मेला सीधी में लगता है। उसके बाद देखिए दतिया। ठीक है, अब आइए दोस्तों दतिया पे। दतिया में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत सारे मेले लगते हैं। तो देखिए रामलीला का मेला कहा जाता है, पहले ग्वालियर में भी लगता था कहीं कहीं पर, आपको ध्यान रखना है दतिया में रामलीला। तो राम भगवान की हमने लीला देखी। अब जब लीला देखी तो पूरी रात भर देखी, तो फिर सुबह सुबह हम सन यानी सूर्य के दर्शन करने पहुंच गए कुएं के पास। तो सनकुआ का मेला याद रखना सिंध नदी पर लगता है। तो रामलीला का मेला दतिया में। ठीक है, रामलीला देखी दतिया में, आराम से एंजॉय किया। उसके बाद आपको ध्यान रखना सन यानी सूर्य देखा कुएं के पास, सनकुआ का मेला। फिर हम घूमने गए पीताम्बरा, तो पीताम्बरा माता का मेला भी यहीं पर लगता है। और फिर हम गए रत्नों की माता रतनगढ़, तो रतनगढ़ माता का मेला भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहीं पर लगता है। ठीक है, तो कौन कौन से मेले हो जाएंगे? रतनगढ़ माता का मेला, पीताम्बरा माता का मेला, सनकुआ का मेला और रामलीला का मेला। ये सारे मेले कहां पर हैं? दतिया में हो जाएंगे, याद रहेगा। अच्छा, खरगोन में कौन कौन से मेले थे बता दीजिए फटाफट। क्या हो गया प्रवीण जी, कैसे हंसी आ रही है आपको? खरगोन में कौन कौन से लगते हैं याद करो, तेजा जी, कालू जी, सिंह मारा, सिंगा जी, नवग्रह और शहीद मेला हो जाएगा। ठीक है, दतिया में फटाफट बताइए, दतिया में कौन कौन से मेले? दतिया में कौन कौन से मेले लगते हैं? दतिया में सनकुआ का मेला, सनकुआ, रतनगढ़, रामलीला और पीताम्बरा माता का मेला हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। जबकि चंडी देवी का मेला घोघरा सिटी में, रामलीला का मेला याद रखना दतिया में हो जाएगा। ठीक है, 100 वर्षों से दतिया जिले के भांडेर में आपको ध्यान रखना है जनवरी फरवरी के माह में ये मेला लगता है। कौन सा? रामलीला का मेला हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, दतिया में आपको ध्यान रखना है। तो 100 वर्षों से दतिया जिले के भांडेर में जनवरी फरवरी माह में ये मेला लगता है। कभी घुमा भी दो मेला। हाँ बिल्कुल, आप सबको घुमा देंगे। ग्वालियर मेला कब लगता है? ग्वालियर का मेला याद रखना व्यापार की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। कि सर ये क्या मतलब, अभी आप घुमाने की बात कर रहे थे, अब आप हमें फिर चीजें याद कराने लग गए। देखिए घूमेंगे भी और साथ ही साथ याद भी कर लो कि ग्वालियर का मेला जो है माधवराव सिंधिया जी ने शुरू करवाया था। शुरुआत में पशुओं का मेला था और ये व्यापार की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सब चीज मिलेगी, ए टू जेड सारी चीजें मिलेगी। चाहे आपको कार चाहिए, चाहे आपको शादी के लिए कोई अच्छी लड़की चाहिए, हालांकि लड़की चाहिए मतलब वैसे नहीं मिलेगी, पर आप कहीं घूमने जाओगे और नैन से नैन मिल गए तो फिर हो सकता है मिल जाए, और उल्टा भी हो सकता है लड़कियों को बढ़िया लड़का भी मिल जाए। ठीक है, तो ग्वालियर का व्यापार मेला याद रख, सब याद होगा, टेंशन मत लीजिए, और याद नहीं हो तो मुझे बता देना पढ़ाई करने के बाद। हाँ अच्छा, अब देखिए नरसिंहपुर, भगवान का नरसिंह अवतार
आपको पता है दोस्तों एक खलनायक है जिनका नाम है आशुतोष राणा। ठीक है, आशुतोष राणा। ये जो आशुतोष राणा जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के हो जाएंगे। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा के हैं। तो अब देखिए नरसिंहपुर में जो गाडरवाड़ा है, यहीं पर नर्मदा नदी पर, कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर एक घाट है जिसका नाम है बरमान का घाट। अब देखिए इसको याद कैसे रखें कि बरमान का मेला नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में लगता है। ट्रेन में हो जाती है, अरे गजब, ट्रेन वाला स्टेटस देख लिया आपने। ट्रेन में दोस्तों आज एक न्यूज थी, दिल्ली से बैठे अलीगढ़ के लिए 1.5 घंटे में प्यार हो गया और 1.5 घंटे में शादी कर ली दोनों ने। तो फिर मैंने वो स्टेटस लगा दिया कि बॉयज भी लाइक, बॉयज भी लाइक, कि अब तो अपन ट्रेन से ही सफर करेगा। ठीक है, चलिए बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो रामलीला का मेला कहां पर हो जाएगा, दतिया में हो जाएगा। 100 वर्षों से दतिया जिले के बांडेर में लगता है। बरमान, हाँ मैं बरमान बता रहा था। तो नरसिंहपुर के पहली बात तो आपको ध्यान रखना है आशुतोष राणा। आशुतोष राणा की फोटो देखिए ना सभी ने, नहीं देखिए तो अभी गूगल पे देख लेना। आशुतोष राणा एक खलनायक है। अब आशुतोष राणा बहुत अच्छे दिखते हैं। तो यहाँ पर दो लड़कियां बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी कि देख आशुतोष राणा कितने अच्छे हैं। एक लड़की ने दूसरी लड़की से कही मुझे ये बहुत पसंद है। तो दूसरी ने कही तू इसको वर मान ले, वर मान ले। और नहीं माना तो इसमें 13 घाटा। तो बरमान का मेला याद रखना 13 दिन के लिए लगता है। कहां पर, नरसिंहपुर में। ठीक है, याद रखना। अब ये बरमान घाट है नर्मदा नदी पर, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, लिंक द्वारा याद करना और कॉन्सेप्ट भी बनाते जाना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बरमान का मेला कहां पर लगता है, तो बरमान का मेला आपको ध्यान रखना है नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में हो जाएगा। चलिए अब देखिए दामोनी उर्स। ये जो दामोनी उर्स है मध्य प्रदेश के सागर जिले में हो जाएगा। बाबा मस्तान अली शाह की यहाँ पे क्या है, दरगाह है। ठीक है, दरगाह है। यहीं पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है दामोनी उर्स लगता है जो कि सागर में। तो बाबा मस्तान अली शाह की दरगाह में अप्रैल मई के महीने में 15 दिन के लिए आयोजित होता है। देखिए कोई भी वर्ड है जैसे 15 को हमेशा याद रखो 15 अगस्त, और 15 अगस्त पे अपन फहराते हैं झंडा। तो इसको ऐसे लिंक करो। वैसे डे आएंगे नहीं, पर आ भी जाए तो कम से कम थोड़ा तो याद रखें अपन। तो 15 अगस्त पे झंडे से याद रखना। अब देखिए सागर में अपन गए, नहाए और बिल्कुल दम दम ढोल बजाने लग गए और ढोल के ऊपर ही हमने झंडा लगा दिया। तो झंडा से याद रहेगा 15 दिन के लिए दामोनी ओर से लगता है। इसके अलावा कहाँ पे लगता है, सागर, समुद्र में ना के। तो सागर में दामोनी ओर से लगता है बाबा मस्तान अली शाह की दरगाह पे। कब लगता है, अप्रैल मई के महीने में लगता है। यानी अपन कह सकते हैं दोस्तों कि बैसाख महीने में लगता है। ठीक है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने में लगता है, अप्रैल मई है, यानी बैसाख महीने में लगता है। समझ में आ गया। आगे बढ़े दोस्तों, तो दामन ओर से ध्यान रखना। आगे बढ़िए। हाँ तो देखिए दोस्तों फटाफट स्पीड से रिवीजन करते हैं। स्पीड से बताइए दोस्तों, चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है, चंडी देवी का मेला, महिला कैसी थी, चंडी देवी का मेला फटाफट बताइए। चंडी देवी का मेला, तो चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है, सीधी जिले में लग जाएगा। ठीक है, चंडी देवी का मेला आपको ध्यान रखना है सीधी में। तो सीधी के ऊपर आइए दोस्तों, रीवा। रीवा में कौन सा मेला लगता है, रावी नाम का लड़का कौन सा जब कर रहा था, रावी नाम का लड़का महामृत्युंजय, महामृत्युंजय का मेला यहीं पर हो जाएगा। तो फिर दतिया में कौन कौन से मेले लगते हैं, याद करो, सनगुआ का मेला, रामलीला का मेला, पीताम्बरा माता का मेला और रतनगढ़ माता का मेला हो जाएगा। अच्छा, शंकर जी का मेला याद रखना दोस्तों कहां पर हो जाएगा, अपना पंचमढ़ी चौरागढ़ में हो जाएगा। शिव जी का मेला रायसेन के बोधपुर में हो जाएगा। साथ ही साथ खरगोन में कौन कौन से मेले लगते हैं, खरगोन में दोस्तों कौन कौन से मेले लगते हैं, तो खरगोन में तेजाजी महाराज, कालू जी महाराज, संत सिंगा जी का मेला, इसके अलावा नवग्रह मेला और शहीद मेला हो जाएगा। ठीक है, संत सिंगा जी का मेला 7 दिन के लिए, कालू जी महाराज का मेला 21 दिन के लिए। ये अगस्त सितंबर में, ये दिसंबर जनवरी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अशोकनगर में कौन कौन से मेले लगते हैं, अशोकनगर में फटाफट बताइए स्पीड से। अशोकनगर याद करो, जोग हमारा अच्छा होगा तो अपन को कड़ी मिल जाएगी। तो जोगेश्वरी देवी का मेला और करीला माता का मेला। गुना में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो गुना में आपको याद रखना है, एक तो तेजाजी महाराज का मेला और दूसरा आपको ध्यान रखना है हीरा भूमिया का मेला। ठीक है, हीरा भूमिया।
हीरा भूमिया का मेला और साथ ही साथ तेजाजी महाराज का मेला जो है ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, गुना में लगता है। ठीक है, गुना में लगता है। तो हीरा भूमिया का मेला और तेजाजी महाराज का मेला कहां पर लगता है? गुना में हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़िए। इसके अलावा बरमान का मेला, बरमान का मेला कहां लगता है और कितने दिन के लिए लगता है बरमान का मेला? तेजाजी तो हीरो थे बिल्कुल, हाँ। तो हीरा भूमिया का मेला गुना, और मतलब हीरा भूमिया का मेला गुना में और तेजाजी महाराज का मेला गुना में। बरमान, बर को माना था नरसिंहपुर के आशुतोष राणा जी, गाडरवाड़ा के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है, बरमान का मेला अपना नरसिंहपुर में हो जाएगा। आगे बढ़े। हाँ चलिए अब आगे देखिए, दामोनी उर्स याद रखना सागर में हो जाएगा, बाबा मस्तान अली शाह की दरगाह पर। कितने दिन के लिए दामोनी उर्स के ऊपर अपन ने झंडा लगाया? याद रहेगा, झंडा से 15 दिन के लिए। जबकि बरमान का मेला कितने दिन के लिए? 13 दिन के लिए। ठीक है, हाँ चलिए आगे देखिए। ठीक है, हाँ सलकानपुर याद रहेगा, सलकानपुर यानी सर, देखिए सी यानी सीहोर, सीहोर में याद रखना सी लग रहा था। अब सी लग रहा था तो छोटे बच्चे स्कूल जाते नहीं है। अगले दिन जब सर गन्नों से कुटाई करते हैं आपकी, तो आप क्या कहते हो? सल सल हम कान पकड़ के कह रहे हैं कि कल सी बहुत था इसलिए हम नहीं आए। तो सलकानपुर का मेला याद रखना सीहोर में, और गिन्नौरगढ़ का किला भी कहां पर है? सीहोर में। याद रहेगा सलकानपुर का मेला। चलिए आगे बढ़िए। धार जिले में दोस्तों आपको याद रखना है कालका माता का मंदिर है धार के किले में। तो कालका माता का मेला जो है याद रखना, कालका मंदिर मेला जो है कहां पर लगता है? धार जिले में। याद रहेगा ना, याद करो। धार का किला, हर चीज याद होनी चाहिए पिछली, इससे ही लिंक बनेगी आगे की। धार का किला किसने बनवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। धार के किले में कालका माता का मंदिर है, खरबूजा महल हो जाएगा, और साथ ही साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म भी इसी किले में हुआ था। ठीक है, और ब्लू कलर का पेन दिख रहा है ना? हाँ ग्रेट, बहुत अच्छा। नहीं तो मैं ये चेंज कर लेता हूँ। हाँ अब आइए आगे बढ़िए। नवग्रह मेला, नवग्रह मेला याद है? 9 ग्रह के लोग देख रहे थे, सही। तो नवग्रह मेला खरगोन में लगता है और मकर संक्रांति के अवसर पर ये आयोजित किया जाता है। इसके बाद आइए मंदसौर। मंदसौर में बहुत सारे महल थे, जैसे हिंगलाजगढ़ का किला, धर्म राजेश्वर मंदिर। याद आ रहा है? धर्म राजेश्वर मंदिर। तो इसी धर्म राजेश्वर मंदिर में याद रखना धर्म राजेश्वर का मेला लगता है। कहां पर? मंदसौर में। ठीक है, तो धर्म की बात कर रहे थे तो मंदसौर करेंगे। तो मंदसौर में धर्म राजेश्वर का मेला हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। दिख रहा है ना ये साइड में? ऐसा तो नहीं कि थोड़ा, ठीक है समझ में आ गया? तो ये याद रखना धर्म राजेश्वर का वो हो जाएगा। हाँ, और मंदसौर का किला किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। अरे गजब, बच्चों ने तो खुश कर दिया, याद रह रही है मतलब चीजें। एक दो बार दोस्तों पता है आप अपने दोस्तों से वो भी कर लिया कीजिए, नॉलेज फाइट कंपटीशन भी, जिससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और एक अलग सुकून भी मिलेगा कि हाँ यार वास्तविक रूप से मुझे चीजें याद तो हो रही है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो लगाया कीजिए। ठीक है, चलिए अब आइए दोस्तों त्रिवेणी मेला। त्रिवेणी मेला आपको ध्यान रखना है, त्रिवेणी मेला जो है ये रतलाम में लगता है और ये दिसंबर माह में 11 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। आराम से याद रख लो, त्रिवेणी, रतलाम 2 बिल्डिंगें थी, 2 बिल्डिंगों के ऊपर त्रिवेणी मेला लग गया, और रात में तो रतलाम में त्रिवेणी मेला 2 बिल्डिंगों से याद रखना, 1 और 1 11, तो 11 दिन के लिए ये मेला आयोजित होता है और दिसंबर माह में होता है। ठीक है, तो त्रिवेणी मेला कहां पर है? रतलाम में। उसके बाद आइए नागाजी। नागाजी याद रखना दोस्तों अकबर के समय के एक संत थे। अकबर के समय के दोस्तों एक क्या थे? संत थे। कौन? नागाजी। और ये जो नागाजी है ये मुरैना के आसपास के थे, मुरैना के थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के मुरैना में नागाजी का मेला लगता है। मुरैना के पोरसा गांव में लगता है। ठीक है, कौन सा गांव में? पोरसा गांव में। और देखिए मेले में अपन गए, अपन ने नींबू का पिया, नींबू से ना और ना से नवंबर, तो नवंबर दिसंबर माह में ये 1 माह के लिए ये मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, याद रखना। और ये मेला जो है ये पशुओं के क्रय विक्रय से संबंधित है। ठीक है, याद रखना। तो पशुओं का मेला लगता है, याद रहेगा। तो नागाजी का मेला कहां पर हो जाएगा? नागाजी का मेला मुरैना में पोरसा गांव में हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए दोस्तों, जल बिहारी का बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी प्री 2020 या 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जल बिहारी का मेला कहां पर लगता है, तो ये आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। देखिए छतरपुर को आखिरकार बसाया किसने? राजा छत्रसाल ने।
और जब दोस्तों आप ये बताइए बारिश होती है यानी जल गिरता है, ठीक है, जल गिरता है, तो आप हमेशा क्या लगाओगे, छाता लगाओगे। हाँ, तो छाता से छतरपुर और जल से जल बिहारी। तो जल बिहारी का मेला आपको ध्यान रखना है छतरपुर में होता है। और जब पानी गिरेगा तो सांप निकलेंगे, अजगर। तो एक बेगम थी, बेगम अजगरी बाई, जो कि द्रुपद गायिका थी, वो भी आपको याद रखना है, छतरपुर की हो जाएंगी। और छतरपुर में दोस्तों एक संग्रहालय भी है, इसका नाम क्या है, छत्रसाल संग्रहालय, जिसकी स्थापना कब हो गई थी, 1955 में। तो छत्रसाल संग्रहालय भी छतरपुर में है। और छतरपुर में दोस्तों एक पर्यटन स्थल भी है जिसका नाम है खजुराहो। और खजुराहो को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया, फटाफट बताइए। कब शामिल किया गया खजुराहो को, 1986 में। और खजुराहो को खोजा किसने था, टीएस बर्ट ने। इसके मंदिर किसने बनवाए, चंदेल वंश के शासकों ने। चंदेल वंश के शासकों ने कहां पे शासन किया, बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड वाले एरिया को क्या कहा गया, जेजाक भुक्ति। किसके नाम पे, जेजा के नाम पे। जेजा कौन था, जेजा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, चंदेल वंश का एक शासक था, ठीक है। समझ में आ गया बेसिक बेसिक। तो जल बिहारी का मेला आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कहां पर हो जाएगा, छतरपुर में हो जाएगा, ठीक है। तो छतरपुर में जल बिहारी का मेला अगस्त सितंबर माह में आयोजित किया जाता है। अब आइए पीर बुदान। पीर बुदान मैंने एक संत बताए थे, या फिर लिंक भी बनवाई थी, पीहर चली गई थी पार्वती माता, तो शिव भगवान बहुत खुश हो गए। तो याद रखना दोस्तों शिवपुरी, तो शिवपुरी में पीर बुदान का मेला लगता है, ठीक है, याद रखना। तो शिवपुरी जिले के जो सांवरा क्षेत्र है, इस सांवरा क्षेत्र में 250 वर्षों से पीर बुदान के मकबरे पर अगस्त सितंबर माह में यानी भाद्रपद माह जो है, इसमें ये मेला लगता है, ठीक है। तो पीर बुदान का मेला तो ऐसे ही याद रहेगा ना, पीर बुदान का मकबरा कहाँ है, यहीं पर है। अच्छा ये बताइए, धार में किसका मकबरा है, और धार में कौन कौन से संग्रहालय हैं, धार में किसका मकबरा है और धार में कौन कौन से संग्रहालय हैं, बताइए। धार में किसका मकबरा है और धार में कौन कौन से संग्रहालय हैं। सेम बोतल आपके पास है, अरे बाज बहादुर होशंग शाह, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, और फड़के स्टूडियो, और धार में छप्पनिया महल संग्रहालय। याद आ रहा है, छप्पनिया महल संग्रहालय। इतनी जल्दी भूलोगे तो कैसे चक्कर काम लगेगा। और गुलाब चक्कर संग्रहालय बताओ, गुलाब चक्कर, ये गुलाब चक्कर संग्रहालय कहाँ है, गुलाब लेके चक्कर तो लगाए होंगे बताओ जरा, गुलाब चक्कर संग्रहालय कहाँ है। रतलाम में हो जाएंगे, अरे ग्रेट, बहुत अच्छा। तो रतलाम में मेला कौन सा लगता है, रतलाम में मेला कौन सा लगता है, त्रिवेणी का मेला। कितने दिन के लिए लगता है, 11 दिन के लिए। तो फिर 15 दिन के लिए कौन सा मेला लगता है, दामोनी ओर से। तो फिर 13 दिन के लिए कौन सा लगता है, तेरा घाटा किससे होगा यदि शादी नहीं होगी, याद करो। 13 दिन के लिए बरमान, वर नहीं माना था, बरमान का मेला बरमान घाट पे नर्मदा नदी पर नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में लगता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। और नागा जी का मेला मुरैना के पोरसा में, जल बिहारी का मेला छतरपुर में, याद रहेगा, जल छतर। पीर बुदान का मेला शिवपुरी में हो जाएगा। चलिए अब ये बेसिक बेसिक याद रख लेना। चेती मेला, एक चेती मेला है जो राजगढ़ जिले के ब्यावरा में हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। ब्यावरा जो है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। अब आइए दोस्तों, एक याद रखना, नीमच, ये अपना एमपी का मैप है। नीमच जिला जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, नीमच जिला जो है ये यहाँ पर हो जाएगा। और इस नीमच में आपको याद रखना है, बाबा साहबुद्दीन औलिया कहते थे, ठीक है। तो साहबुद्दीन औलिया जी जो हैं, इसका इनका उर्स हो जाएगा। ऐसे याद रखो, साहबुद्दीन औलिया से निजामुद्दीन औलिया थे, जिनके नाम पे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है दिल्ली पर। तो ये जो निजामुद्दीन औलिया थे, इसी से लिंक कर लीजिए साहबुद्दीन, साहबुद्दीन थे, तो साहबुद्दीन औलिया, इनका उर्स कहाँ पे लगता है, नीमच। यानी नीच लोगों को इन्होंने भगा दिया। और नीमच से कोई बुरा मत मानना, नीच लोग सब बढ़िया लोग हैं, बस ये तो याद करवाने के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो साहबुद्दीन औलिया का जो उर्स है नीमच में लगता है, और फरवरी के माह में 4 दिन हेतु आयोजित किया जाता है। 4 से कैसे याद रखें, 4 मैंने बताया था, ये देखो 4, और इससे देख रहे हैं ये नाव,
ठीक है, तो ऐसे याद रखो, शहाबुद्दीन औलिया से मिलने के लिए लोग नाव में बैठ के जा रहे थे। तो नीमच में आपको याद रखना है शहाबुद्दीन औलिया का उर्स कितने दिन के लिए लगता है, 4 दिन के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है ये फरवरी माह में लगता है। कहां पर, नीमच में। तो नीमच में शहाबुद्दीन औलिया का उर्स हो जाएगा। जबकि मंदसौर में कौन सा मेला लगता है, मंदसौर में एक तो जहां जहां के मंदिर होना वो मेले लगा देना। जैसे क्वेश्चन आ जाए पशुपतिनाथ का मेला कहाँ लगता है, आप बताओ फटाफट, पशुपतिनाथ का मेला कहां पर लगता है। तो जहां पशुपतिनाथ मंदिर होगा वहीं लगेगा। और पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर है, तो पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर में। तो मंदसौर में पशुपतिनाथ और धर्मराजेश्वर का मेला हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। चलिए, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो बाबा शहाबुद्दीन औलिया का जो उर्स है ये नीमच में हो जाएगा। फरवरी में आपको ध्यान रखना है 4 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। उसके बाद देखिए आलमी तबलीगी इज्तिमा, ये याद रखना दोस्तों, जो ये आलमी तबलीगी इज्तिमा जो है ये इस धर्म के लोगों के लिए भोपाल में लगता है। पूरे भारत से दोस्तों आपको याद रखना है, इस आलमी तबलीगी जो इज्तिमा है 3 दिन के लिए लगता है और इसमें पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। ठीक है, तो भोपाल में याद रहेगा आलमी तबलीगी इज्तिमा, 3 वर्ड है 3 दिन के लिए। जबकि बाबा साहबुद्दीन औलिया उर्स 1 2 एक कहाँ गया, हाँ 1 2 3 4 4 वर्ड। ठीक है, तो 4 दिन के लिए बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है। ठीक है, इज्तिमा में गए हो आप, हाँ। तो आलमी तबलीगी इज्तिमा ये इस्लाम धर्म से रिलेटेड ही है, पर ये प्रॉपर इस्लाम धर्म नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो भोपाल में हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब आइए कान्हा बाबा। कान्हा बाबा का तो मकबरा आपको पता ही है दोस्तों, कहां पर है, हरदा। हर तरह से दर्द हुआ था। ठीक है, कान्हा बाबा के बारे में आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये कृष्ण भगवान की भक्ति भी करते थे। ठीक है, और धीरे धीरे फिर ये याद रखना इस्लाम धर्म। तो कान्हा बाबा का मकबरा हरदा के सोडलपुर में हो जाएगा और ये 278 वर्षों से कान्हा बाबा की समाधि पर ये मेला लग रहा है। ठीक है, तो कान्हा बाबा का मेला याद रहेगा हरदा के सोडलपुर में। आलमी तबलीगी इज्तिमा भोपाल में, शहाबुद्दीन औलिया का उर्स नीमच में, चेती मेला ब्यावरा राजगढ़ में, त्रिवेणी मेला रतलाम में हो जाएगा। ठीक है, जल बिहारी का मेला छतरपुर, पीर बुदान का मेला शिवपुरी, नागाजी का मेला मुरैना, ये सारे मेले आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़िए। हीरा भूमिया का मेला, हीरा। तो अब देखिए एक तो गुनाह में हो जाएगा। अब जो लोग गुनाह नहीं करेंगे वो तो बिल्कुल हीरो होंगे, हीरो। और ग्वालियर का दोस्तों मैं हूं, और मैं तो आपको जानता ही हूं कौन हूं, हीरो हूं कि नहीं। कि सर शक्ल तो आपकी डाकुओं जैसी लग रही है। तो देखिए ग्वालियर, ग्वालियर और आपको ध्यान रखना है दोस्तों गुना। तो ग्वालियर और गुना में आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, हीरा भूमिया का मेला लगता है और अगस्त सितंबर से लग रहा है पिछले 1000 वर्षों से। ठीक है, तो ये याद रहेगा। तो हीरा भूमिया, हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है, ग्वालियर में और गुना में। अच्छा, गुना में एक और मेला लगता है हीरा भूमिया के साथ साथ, कौन सा है वो, और कौन कौन से मेले लगते हैं गुना में, याद करो। तेजाजी महाराज का मेला। अच्छा, तेजाजी महाराज का मेला गुना के साथ साथ एक और जगह पे लगता है, तो खरगोन में। ठीक है, तो गुना में याद रखना हीरा भूमिया का मेला, तेजाजी का मेला। हीरा भूमिया का मेला गुना के साथ साथ ग्वालियर में, तेजाजी का मेला गुना के साथ साथ खरगोन में हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा आसानी से। चलिए ग्रेट, बहुत अच्छा। अब आइए अमरकंटक। हाँ, अमरकंटक में दोस्तों आपको पता ही है, अमरकंटक पर्यटन स्थल है। अच्छा, अमरकंटक में है क्या क्या ये तो बताओ। कल की क्लास में मैंने आपको अमरकंटक के बारे में बताया था। अमरकंटक के बारे में दोस्तों बताइए क्या क्या है अमरकंटक में। याद करो, अमरकंटक से नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी निकलती है। अमरकंटक में ही कपिल धारा, दुग्ध धारा, लक्ष्मण धारा और दुर्गा धारा जलप्रपात हो जाएंगे। अमरकंटक में जलेश्वर महादेव मंदिर हो जाएगा, कार्तिक मंदिर हो जाएगा, कर्ण मंदिर हो जाएंगे, कलचुरी काल के मंदिर हो जाएंगे, पुष्कर बांध हो जाएगा, कबीर चबूतरा हो जाएगा, माई की बगिया हो जाएगी, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 2008 में हो गई यहीं पर है। और इसके अलावा अमरकंटक को पवित्र नगरी 2004-5 में घोषित किया गया। ये भी इतना आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया।
समझ में क्या आ गया? कल ही याद करवाया, याद होना चाहिए एक एक स्टूडेंट को। कोई अमरकंटक बोल दे तो बिल्कुल, आचान कमार नामक जो जैव आरक्षित क्षेत्र है वो भी यहीं पर है, ठीक है। तो अमरकंटक में शिवरात्रि का मेला लगता है, वही अनूपपुर जिले में हो जाएगा, ठीक है। और शिवरात्रि पर पिछले 80 सालों से ये मेला लग रहा है। अब आइए गरीबनाथ का मेला। गरीबनाथ एक संत हुआ करते थे। ये जो संत थे गरीबनाथ, आपको ध्यान रखना है, नाथ संप्रदाय के थे। और इन्होंने जल समाधि ली थी। कौन सी समाधि ली थी? जल समाधि ली थी। इतना तो अपन ने समझ लिया। अब ये जो गरीबनाथ हैं, ये याद रखना, शाजापुर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। शाजापुर जिला वही जिला है जिससे अलग होके आगर मालवा टूटा था। कब? 2013 में। याद करो, अगर माल पानी सही नहीं हुआ तो तेरा घाटा। तो 2013 में आगर मालवा शाजापुर से टूटा था। और ये वही शाजापुर है जिसमें आपको ध्यान रखना है बालकृष्ण शर्मा नवीन का भी जन्म हुआ, और गरीबनाथ, गरीबनाथ भी यहीं के थे। अब याद कैसे करें? अच्छा ये बताइए दोस्तों, आप कभी इंदौर गए होंगे घूमने, या किसी और सिटी में गए होंगे, या नहीं गए होंगे तो सुन लीजिए। अब बेचारे एक एक छोटे छोटे रूम होते हैं या फ्लैट होते हैं, इसी रूम में बेचारे दो दो लड़के रहते हैं, ठीक है। दो दो लड़के रहते हैं। अब दो दो लड़के क्यों रहते हैं रूम में? इसीलिए रहते हैं कि बेचारे गरीब हैं। और क्या करके रहते हैं? साझेदारी। तो गरीबनाथ का मेला याद रखना शाजापुर में हो जाएगा, ठीक है। और इसी जो रूम है, रूम में दोस्तों एक लड़का रह रहा है, दूसरा, अब तीसरा कोई नया नया लड़का आएगा, उसे भी तो रख लेंगे। तो नए नए लड़के नेवज, और नए लड़के ने झंडा लगा दिया। तो याद रखना, शाजापुर में गरीबनाथ का मेला लगता है, नेवज नदी के तट पर लगता है। झंडे से याद आया, 15 अगस्त, 15 दिन के लिए ये मेला लगता है। याद रहेगा? याद रहेगा ना सारी चीजें? तो ये गरीबनाथ का मेला इंपॉर्टेंट है। गरीब बेचारे साझेदारी करते हैं कि नहीं? हाँ करते हैं। अरे हमने तो किया, हमें तो पता है। आप सबने भी की होगी, यदि इंदौर में रहे हो या और कहीं रहे हो। फ्लैट में अकेले तो रह नहीं सकते हो, इतनी तो रईसी है नहीं कि 10-10 हजार रुपए महीने का रेंट दें। कुछ इतने रईस हो सकते हैं बड़े बड़े लोग, ठीक है। तो गरीबनाथ का मेला याद रखना अवंतीपुर, बड़ोदिया, शाजापुर में हो जाएगा। चैत्र माह में ये मेला लगता है। चैत्र माह मतलब हिंदी कैलेंडर के अनुसार पहला माह। और ये नाथ संप्रदाय के लोगों के द्वारा लगता है नेवज नदी के तट पर। कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। अच्छा 15 दिन के लिए एक और मेला था ना, कौन सा था वो? 15 दिन के लिए एक और मेला था, कौन सा मेला था वो? याद करो। कुछ था, सागर में था। सागर में था दामोनी उर्स। ग्रेट, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये याद रखना दामोनी उर्स। रिलेट करने के साथ साथ चीजें याद करनी है, ये ध्यान रखना। तो दामोनी उर्स जो है सागर में हो जाएगा। कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। अच्छा 13 दिन के लिए कौन सा मेला था जो 13 दिन के लिए लगता है? बरमान का मेला। अच्छा 21 दिन के लिए कौन सा मेला लगता है? 21 दिन के लिए। और 7 दिन के लिए कौन सा मेला लगता है, ये भी बताइए। 21 दिन और 7 दिन के लिए कौन सा मेला लगता है? 21 दिन के लिए तो कालू जी महाराज का मेला, कालू जी। और 7 दिन के लिए संत सिंगाजी का मेला। तो फिर 4 दिन के लिए कौन सा मेला लगता है? 4 दिन के लिए नाव में किसको बैठ के ले गए थे अपन? नाव। 4 दिन के लिए साहबुद्दीन औलिया का उर्स याद रखो, ठीक है। साहबुद्दीन औलिया का उर्स हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़िए। हाँ अब आइए दोस्तों होशंगाबाद। होशंगाबाद में आपको ध्यान रखना है, ये रामजी बाबा का मेला। ये जो रामजी बाबा का मेला है, या मुस्लिम धर्म से संबंधित भी कुछ चीजें मुझे याद नहीं आ रही क्या है। तो ये याद रखना सांप्रदायिक सौहार्द का मेला है, क्योंकि यहाँ हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के जो दोनों धर्मों के लोग हैं वो मेले में आते हैं। तो रामजी बाबा, रामजी बाबा को याद कर लिया, नहीं तो होश नहीं आ रहा था, ठीक है। तो रामजी बाबा का मेला जो है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। कहाँ पर लगता है? होशंगाबाद में, ठीक है। रामजी बाबा का मेला कहाँ पर लगता है? होशंगाबाद में लगता है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अब देखिए कार्तिक मेला। डायरेक्ट याद रख लेना है कार्तिक मेला। कार्तिक, शिव भगवान के पुत्र थे कार्तिक। तो कार्तिक मेला महाकाल की नगरी उज्जैन में है। उज्जैन में तो सबसे ज्यादा मेले लगते हैं। और उज्जैन में याद रखना गधों का मेला भी लगता है, ठीक है। गधों का मेला भी लगता है, ये ध्यान रखना। आप खुश तो नहीं हो रहे हो? अरे सर आपने तो बचपन की याद दिला दी हमें। मास्टर हमें बड़ा वो इस नाम से पुकारते थे। क्यों? मास्टर पुकारते थे, आप दूसरे बच्चों को सताते रहते थे। तो उज्जैन में और सतना में भी याद रखना।
तो उज्जैन में भी लगता है और सतना में भी लगता है। हाँ, इसमें गधों का मेले में गधों की बोली लगती है, अच्छे अच्छे नस्ल के गधे आते हैं। हाँ, दो दो जगह है सर मेले कि सर अच्छे अच्छे नस्ल के गधे आते हैं, तो मैं भी जाके देखूंगा। आप पर चले आना। हम्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, कार्तिक का मेला उज्जैन में हो जाएगा, उज्जैन में सबसे ज्यादा। अब देखिए शिवपुरी, शिवपुरी से लिंक करो, अपन ने देखा था पीहर, पीहर गई थी कौन, माता जी पार्वती। अब जब दोस्तों घर पे आई तो इन्होंने क्या देखा, शिव भगवान ने विष्णु भगवान को भी बुला लिया और ब्रह्मा जी को भी बुला लिया, अच्छे दोस्त है ना सभी, तो ऐसे लिंक कर लो, सबको बुला लिया। और माता जी ने देखा घर ऐसा पूरा इधर उधर होया हुआ है, तो इन्होंने चामुंडा का रूप दिखाया। तो चामुंडा माता का मेला याद रखना दोस्तों यहाँ पर लगता है। और चामुंडा माता क्या एक देवी है, तो देवी से याद रखना देवास, देवास में भी दोस्तों चामुंडा माता है, वहां पर भी बड़ी माता छोटा माता है, छोटी माता है, तो वहां पर भी चामुंडा माता का मेला लगता है। तो देवास में भी लगता है और शिवपुरी में भी लगता है। तो शिवपुरी में पीर बुदान का मेला, और फिर शिव भगवान क्या कर रहे थे, सिद्ध कर रहे थे, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तो सिद्धनाथ का मेला भी शिवपुरी में लगता है। ठीक, ठीक है, याद रहेगा। हाँ, टेकरी, टेकरी पे लगता है, टेकड़ी नहीं, टेकड़ी नहीं, टेकरी। एक बार गया था मैं दोस्तों देवास में, टेकरी बहुत ही अच्छी जगह है। तो देवास में मैं गया टेकरी, अब टेकरी के थोड़ा सा आगे जाके मीठा तालाब है, और उस मीठे तालाब में मैंने नाव चलाई। ठीक है। फिर मैं गया दोस्तों पुष्पागिरी, जैन तीर्थ स्थल, जो कि देवास है, देवास से थोड़ा सा बहुत आगे 30-40 किलोमीटर है। फिर मैं देवास में दोस्तों गया शंकरगढ़ की पहाड़ियां, बहुत ही प्यारी पहाड़ियां, पर वो बन रही है शंकरगढ़ की पहाड़ियां। जो देवास के स्टूडेंट हैं वो लिंक कर पा रहे हैं उन चीजों, हाँ ये है, और जो नहीं है उन्हें ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, तो आप भी कभी देवास के हो या देवास के आसपास के हो तो देवास में मीठा तालाब घूम आना, चामुंडा माता का मंदिर घूम आना, शंकरगढ़ की पहाड़ियां घूम आना, पुष्पागिरी ज्यादा दूर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। हाँ, तो चामुंडा माता का मेला याद रहेगा, शिवपुरी में भी है, देवास में, उज्जैन में कार्तिक मेला, होशंगाबाद में रामजी बाबा का मेला, मठ गोगरा का मेला, ये मठ गोगरा का मेला आपको ध्यान रखना है, सिवनी जिले में हो जाएगा। ठीक है, सिवनी जिले में हो जाएगा। तो सिवनी जिले के मोरंथन नामक स्थान पर यह मेला लगता है। और कब लगता है दोस्तों, फागुन के माह में शिवरात्रि पर 15 दिन के लिए। फागुन का माह पता है ना, लास्ट माह हिंदी कैलेंडर के अनुसार, यानी फरवरी मार्च में लगता है ये मेला। ठीक है, फरवरी मार्च में ये मेला लगता है, फागुन का माह में। कौन सा, मठ गोगरा। ठीक है, तो मठ गोगरा का मेला याद रखना, ऐसे याद रखो। शिव शिव भगवान के बहुत सारे मठ हैं। हाँ, तो शिवनी देखिए, शिवनी शिव भगवान से भी अपन ने लिंक बनाई है और शिवपुरी से भी बनाई है, तो ये अलग अलग रखना। ठीक है, शिवनी से ऐसे याद रखना, वैन गंगा, तो वैन में बैठे हैं शिव भगवान और बड़ा सा मठ बना दिया, तो इससे याद रहेगा वैन गंगा नदी शिवनी से निकलती है और मठ गोगरा का मेला भी शिवनी में। और वैन के ऊपर क्या लगा दिया, झंडा। तो 15 से 15 दिन के लिए मठ गोगरा का मेला लगता है, फागुन माह में लगता है। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं नहीं गए तो आपकी जॉब लग जाए उसके बाद चले जाना। मैं भी नहीं गया था पहले, वो तो थोड़े मोड़े पैसे हम कमाने लग गए ना, तो उसके बाद में घूमने लग गया। पहले मैं भी कुछ नहीं जानता था, अभी 1-2 साल में मैं थोड़ी मोड़ी जगह घुमा हूं। अब मुझे दिक्कत यह है कि मैं जितनी जगह घूमता हूँ उतनी मुझे याद रह जाती है सारी। तो आपको लगता है कि सर बहुत सारी जगह घूमे हैं, पर मैं कुछ निश्चित जगह घूमा और वो बताता रहता हूँ आपको, तो आपको लगता है कि अरे सर तो यहाँ यहाँ घूम लिए, यहाँ यहाँ घूम लिए, पर मैं घूमा एक निश्चित जगह ही। पर मेरा मन है, मुझे घूमना है पूरा भारत। ठीक है, तो मठ गोगरा का मेला याद रखना है। चलिए अब आगे देखिए, हाँ सनकुआ का मेला याद रहेगा। ठीक है, सनकुआ का मेला याद करो, दतिया में, सिंध नदी के तट पर। ठीक है, दतिया में सिंध नदी के तट पर सनकुआ नामक जगह पे लगता है, कार्तिक माह की पूर्णिमा को 15 दिन के लिए। वही सन के पास कर लो, सन के पास कुएं में अपन खड़े थे, कुएं में एक झंडा गिरा था, तो इसे याद रहेगा 15 दिन के लिए सनकुआ का मेला लगता है। उसके बाद देखिए रामपायली का मेला, ये जो रामपायली का मेला है बालाघाट जिले में चंदन नदी के तट पर लगता है। और साथ ही साथ याद रखना, ये कार्तिक माह की पूर्णिमा के अवसर पर
5 दिन का मेला लगता है। किस नदी के तट पर? चंदन। ऐसे याद रखो। बाला जो है घाट के किनारे बैठा था, फिर ये बैठा वैन में, तो वैन गंगा नदी बालाघाट से होके निकलती है। देखिए वैन गंगा नदी जो है निकलती सिवनी से, शुरुआत सिवनी से होती है, पर बालाघाट से होके जाती है, तो इससे लिंक करते रहना। अब देखिए इन्होंने जब वैन में बैठ के राम भगवान को पा लिया, तो राम पायली, जब राम को पा लिया तो चंदन भी लगा दिया, तो चंदन नदी पर राम पायली का मेला लगता है। और कितने दिन के लिए? 5। और फिर अपन ने वैन को क्या किया? हुक से उठा लिया। थोड़ी सी लिंक ज्यादा बड़ी बन गई, मैं समझ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप सबके साथ भी घूमने का प्लान बनाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, इंदौर के आसपास से बनाएंगे कहीं। तो देखिए रामपायली का मेला आपको ध्यान रहेगा, तो याद रखना रामपायली का मेला, राम भगवान को पा लिया, घाट पे बैठे थे, बालाघाट वैन में बैठे, फिर वैन गंगा नदी बालाघाट से होकर निकलती है, तो रामपायली का मेला बालाघाट जिले में चंदन नदी के तट पर चंदन लगाया, ठीक है, ध्यान रखना। और ये 5 दिन के लिए कार्तिक माह की पूर्णिमा को आयोजित होता है। आगे बढ़े, उसके बाद देखिए गोटमार मेला। गोटमार मेला जो है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, छिंदवाड़ा में हो जाएगा, ठीक है। छिंदवाड़ा जिले का दोस्तों आपको याद रखना एक गांव है पांडुरना गांव। इसमें कहा जाता है कि एक लड़का है जो दूसरे, जाम नदी थी एक दो गांवों के बीच, ठीक है, एक तरफ है पांडुरना गांव, दूसरी तरफ है सावर गांव, इन दोनों के बीच जाम लगा दिया तो जाम नदी। इन दोनों में याद रखना एक गांव का लड़का था, दूसरे गांव की लड़की को भगा के ले गया तो पत्थर फेंकने लग गए, इधर से भी पत्थर फेंकने लग गए। गोट यानी पत्थर, और मार यानी मारना, तो गोट मार। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये यहाँ पे परंपरा चली आ गई। और ये गोटमार मेला आपको ध्यान रखना है छिंदवाड़ा जिले में, छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना गांव में होता है, ठीक है। आप लोग ऐसे ही कमेंट करते हो, अरे नहीं कमेंट कोई गलत नहीं कर रहे हैं, मैं टीम से कह दूं, ठीक है। तो गोटमार मेला याद रहेगा छिंदवाड़ा, या फिर याद कैसे करें, सिर्फ थोड़ा सा कटें, छिंदवाड़ा से 2-3 चीजें पहले याद रखिए। छिंदवाड़ा का पाताल कोट जो है ये भारिया जनजाति के लिए फेमस है, तो ऐसे याद कर लो कि भारिया जनजाति भार उठा रही थी तो बड़े बड़े गोटे उठाए, यानी बड़े बड़े पत्थर उठाए। या फिर ऐसे याद रखो छिंदवाड़ा के कमलनाथ जी हैं, कमलनाथ जी से मुख्यमंत्री का पद चला गया था, तो कमलनाथ जी दोस्तों पत्थरों से यानी गोटों से खेलने लग गए। तो गोटमार का मेला याद रखना छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना और सावेर गांव के बीच में जाम नदी के तट पर खेला जाता है। और देख एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, बिल्कुल रिस्की है, लोगों के सर भी फूटते हैं। इस मेले में नहीं जाना अपन को, ठीक है, दूर से देखना है मेला। तो भाद्रपद माह में पांडुरना और सावर गांव के मध्य जाम नदी के तट पर याद रखना एक पोला उत्सव होता है, इस पर ये लगता है। अब आप ये बताइए आपका खोपड़ा जो है खोपड़ा तो क्या है, पोला है, तो इसे याद रखना पोला उत्सव पर। किस नदी पर? जाम नदी पर। एक तरफ कौन सा गांव है? पांडु है, तो ऐसे याद रख लो पांडुरना, और दूसरी तरफ सवर है, सावर गांव, ठीक है। पांडुरना और सावेर गांव में जाम नदी के तट पर कौन सा उत्सव चल रहा था? खोपड़ा है आपका पोला तो एक फतरा जैसे ही पड़ेगा खोपड़ा खुल जाएगा पूरा, ठीक है। तो याद रखना पोला उत्सव पर गोटमार मेला आयोजित होता है, और इस मेले में याद रखना दोनों गांवों के लोग एक दूसरे को पत्थर मारने का प्रचलन है, ठीक है, याद रहेगा। हाँ, बादल बोई संग्रहालय भी यही छिंदवाड़ा में, ये भी ध्यान रखना। चलिए अब आइए रहस मेला। रहस मेला इसलिए महत्वपूर्ण है, अब देखिए कहते हैं ना दोस्तों समुद्र में बहुत सारे रहस्य छुपे हैं, तो समुद्र को अपन कह रहे हैं सागर, तो सागर में रहस मेला हो जाएगा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन मेला है, ठीक है, बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन मेला हो जाएगा, जो कि सागर जिले के गढ़कोटा में आयोजित किया जाता है। और कब? बसंत पंचमी पर। और इस मेले को 1785 जो मर्द व्यक्ति होगा तो मर्दन सिंह ने शुरू करवाया था, ठीक है। और 1 माह तक चलने वाला ये बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन मेला हो जाएगा। समझ में आ गया? पत्थर क्यों मारते हैं मैंने आपको बताया ना, एक गांव की प्रेमी दूसरे गांव की प्रेमिका को भगा के ले गया तो फिर पत्थर फेंकने लग गए, तो वहीं से फिर वो परंपरा चली आ गई, फिर मेला लगने लग गया। ठीक है, तो ये याद रखना है दोस्तों, रहस मेला, गोटमार मेला, रामपायली का मेला, सनकुआ का मेला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े।
फटाफट थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऊपर से शुरुआत कीजिए। ग्वालियर में कौन सा मेला लगता है? ग्वालियर में ग्वालियर में कौन सा मेला लगता है? हीरा भूमिया का मेला। मुरैना में कौन सा मेला लगता है? मुरैना में फटाफट बताइए। मुरैना में याद करो दोस्तों, नागा जी का मेला मुरैना के पोरसा गांव में 1 माह के लिए लगता है। ठीक है, पशुओं का मेला लगता है। उसके बाद आइए दोस्तों दतिया। दतिया में कौन सा मेला है? सनकुआ का मेला, पीताम्बरा माता का मेला। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट, सनकुआ का कुएं में झंडा डाला था, 15 दिन के लिए लगता है, सिंध नदी के तट पर हो जाएगा। पीताम्बरा माता का मेला, रतनगढ़ माता का मेला, ठीक है, और रामलीला का मेला, ये ध्यान रहेगा। उसके बाद आइए दोस्तों शिवपुरी में। शिवपुरी में चामुंडा माता का मेला, पीर बुदान का मेला। ठीक है, पीर बुदान का मेला और साथ ही साथ चामुंडा और फिर सिद्धनाथ मेला। ठीक है, उसके बाद आइए अशोकनगर में कौन सा? कड़ीला आया था, कड़ीला और जागेश्वरी देवी का मेला। गुना में कौन सा? हीरा भूमिया का मेला और तेजाजी महाराज का मेला। ठीक है, नीमच में कौन सा लगता है? साहबुद्दीन औलिया का उर्स। कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए, फरवरी माह में। मंदसौर में कौन सा? धर्म राजेश्वर का मेला और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है दोस्तों कौन सा? हिंगलाजगढ़ माता का मेला मान लीजिए या फिर पशुपतिनाथ का मेला। रतलाम में कौन सा मेला लगता है? त्रिवेणी मेला। कितने दिन के लिए? 11 दिन के लिए। ठीक है, याद रखना। उसके बाद आइए धार में। धार में कौन सा मेला लगता है? याद है, कालका माता का मंदिर है तो कालका माता का मेला हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आइए खरगोन में। खरगोन में कौन कौन से मेले लगते हैं? खरगोन में आपको ध्यान रखना है तेजाजी, काड़ू जी। ठीक है, तेजाजी, काड़ू जी, संत सिंगा जी, शहीद मेला और नवग्रह मेला, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए देवास में चामुंडा माता का मेला। ठीक है, शाजापुर में कौन सा? गरीबनाथ का मेला। कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। किस नदी पर? नेवद नदी पर। नए नए थे, नए नए फ्लैट लिया था, ये ध्यान रखना। उज्जैन में कार्तिक मेला, सबसे ज्यादा मेले सिंहस्थ कुंभ मेला। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए दोस्तों हमने और क्या देखे? होशंगाबाद में रामजी बाबा का मेला। ठीक है, होशंगाबाद के पंचमढ़ी में शंकर जी का मेला। नरसिंहपुर में बरमान का मेला। सागर में दामोनी उर्स और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है रहस मेला मर्दन सिंह ने शुरू करवाया 1785 में, और ये सागर बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन मेला रहस मेला हो जाएगा। ठीक है, छतरपुर में कौन सा मेला लगता है? छतरपुर में जल बिहारी का मेला। जल बिहारी का मेला। रीवा में कौन सा? महामृत्युंजय का। सीधी में चंडी देवी का मेला। ठीक है, चंडी देवी का मेला हो जाएगा। इसके बाद आइए दोस्तों अपना सीहोर में सलकानपुर का मेला। नरसिंहपुर में बरमान का मेला। ठीक है, बरमाना था, बरमान का मेला हो जाएगा। तो इतने मेले हमने देख लिए हैं, और भी बहुत सारे देख लिए होंगे। जैसे बालाघाट में राम भगवान को पाने के लिए चंदन नदी पर गए तो रामपायली का मेला जो कि चंदन नदी पर हो जाएगा। जबकि सिवनी में मठ गोगरा का मेला, और इसके बगल में छिंदवाड़ा में गोटे मारे थे, गोटमार का मेला। ठीक है, गोटमार का मेला हो जाएगा, ये ध्यान रखना। समझ में आ गया? राजगढ़ छोड़ दिया? राजगढ़, हाँ तो राजगढ़ में देख लेना दोस्तों, छोटे मोटे मेले। क्योटी मेला हो जाएगा। चलिए बेसिक बेसिक आप आगे बढ़िए। रामपायली गोटमार हो जाएगा, रेस मेला हो जाएगा। ठीक है, सनकुआ का मेला हो ही गया। हाँ, इसके अलावा रामजी बाबा, कार्तिक मेला, चामुंडा माता का मेला, शिवपुरी मठ गोगरा का मेला, हीरा भूमिया, अमरकंटक, गरीबनाथ का मेला मैंने आपको बता ही दिया। ये सारे मेले आपको ध्यान रखने। आगे बढ़िए। मड़ई मेला। ये जो मड़ई मेला होता है ये गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, गोंड जनजाति के द्वारा मड़ई मेला, मंडला हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, डिंडोरी, इस एरिया में किया जाता है। यानी मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी एरिया है, यह है पूर्व, यह है पश्चिम, यह है उत्तर और ये दक्षिण। तो दक्षिण पूर्वी एरिया में गोंड जनजाति के द्वारा, याद रखना दोस्तों, ये मड़ई मेला होता है। और इसी मड़ई मेले में एबाल तोई नृत्य भी होता है। एबाल तोई नृत्य भी होता है, जो कि मैं आपको आगे याद करवा दूंगा। तो मड़ई मेला गोंड जनजाति के द्वारा होता है। यह दीपावली के दूसरे दिन लगता है और इस 2 दिवसीय मेले में बकरे की बलि भी दी जाती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़े। चलिए अब देखिए बेसिक सिद्ध किया था शिव भगवान ने। हाँ, सिद्धेश्वरी देवी का मेला, चामुंडा माता का मेला और पीर बुदान का मेला, ये याद रखना शिवपुरी में हो जाएंगे शिवरात्रि पर। ठीक है, मंदसौर में पशुपतिनाथ का मेला मैंने आपको बता दिया, 20 दिन के लिए आयोजित होता है।
पशुपतिनाथ शिव भगवान के रूप हैं और शिव भगवान गले में क्या पहनते हैं, सांप। और सांप से मैंने आपको याद कराया था, ये देखो ये सांप दिख रहा है ये, और ये 20 दिख रहा होगा। तो 20 दिन के लिए पशुपतिनाथ का मेला लगता है। अच्छा, पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? थोड़े से मेले और हैं, थोड़े से, कोई ज्यादा नहीं हुए हैं, टेंशन मत लो दोस्तों, ऐसे हार कैसे मानोगे। आज तो अभी समारोह भी करना है। तो पशुपतिनाथ का मेला याद रखना दोस्तों, पशुपतिनाथ किस नदी के तट पर, शिवना। और पशुपतिनाथ मंदिर में ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घंटा भी है। आप तो बस अभी बढ़ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लेना, ठीक है। और ये आ गया दोस्तों ग्वालियर का आपका प्यारा मेला, ग्वालियर का व्यापार मेला, ठीक है। ग्वालियर का व्यापार मेला जो कि व्यापार की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है, और इसकी शुरुआत जो है 1904-05 में माधवराव सिंधिया जी ने करवाई थी। माधवराव सिंधिया जी ने, याद रखना, अकाल वगैरह पड़ रहा था अपने यहाँ, तो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि व्यापार की दृष्टि से, पशुओं को खरीदने बेचने की दृष्टि से ग्वालियर का व्यापार मेले की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और व्यापार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। चलिए अब आइए, देवास में चामुंडा माता का मेला मैंने बता ही दिया। शहीद मेला खरगोन सनावद में हो जाएगा, ये ध्यान रखना। बुरहानपुर में ध्यान रखना है, जहां बुरे बुरे लोग परेशान करेंगे। देखिए सब अच्छे लोग हैं बुरहानपुर में भी, बस मैं आपको लिंक याद करवा रहा हूँ। जहां बुरे बुरे लोग परेशान करेंगे वहां दोस्तों बालाजी महाराज आएंगे। तो बालाजी का जो मेला है ये याद रखना दोस्तों, कहां पर लगता है, बुरहानपुर में, ठीक है। नवरात्रि के अवसर पर ताप्ती नदी के तट पर आपको ध्यान रखना है बालाजी महाराज का। एक बेसिक याद रख लेना, मठार देव का मेला मकर संक्रांति पर लगता है, ठीक है। सारणी में हो जाएगा। अब बेसिक चौरागढ़ का मेला शिवरात्रि पर लगता है। नागद्वारी का मेला याद रखना बेसिक तौर पे नाग पंचमी के अवसर पर पंचमढ़ी में, यानी पंचमढ़ी में 5 पहाड़ियों पे आप घूमने गए, किसी ने चोरी कर ली और वहीं नाग निकल गए, ठीक है। तो याद रखना नागद्वारी का मेला, और इसके अलावा चौरागढ़ का मेला पंचमढ़ी में। छिंदवाड़ा में याद रखना शंकर वन का एक बेसिक मेला लगता है मकर संक्रांति पर। पन्ना में याद रखना है आपको, पन्ना में प्राणनाथ का मंदिर है। बलदेव, देखिए बलदेवगढ़ का जो किला है वो तो आपको ध्यान रखना है टीकमगढ़ में है, पर बलदेव जी का जो मेला लगता है वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कहां पर लगता है, कहां पर लगता है दोस्तों, पन्ना में हो जाएगा। कैसे याद रखें, तो देखिए हुआ ये, आपने एक मूवी देखी थी रमैया वास्तव्या, जिसमें वो अमीर लड़का होता है, गांव की लड़की से प्यार कर बैठता है, शादी में आती है ना वो उसकी दोस्त, लड़की की दोस्त आती है, ये उसका कुछ रिलेटिव या भाई लगता है, जो भी है, लड़का इससे प्यार करने लग जाता है, रमैया वास्तव्या। और आप भी यही करने लग गए, और आपकी उम्र क्या है, पन्नों से पढ़ाई करने की, ठीक है, तभी तो हीरो बनोगे। तो पन्ना में हीरे की खदानें हैं, पन्ना से पढ़ाई कर लो। पर नहीं, आप तो बल कहाँ लगा रहे हो, लड़की को इंप्रेस करने में। तो बलदेवगढ़ का मेला याद रखना। और मूवी आपने कौन सी देखी, रमैया वत्सव्य, तो इसे याद रखना, शरद रमैया का मेला भी पन्ना में लगता है, ठीक है। तो शरद रमैया का मेला ये भी याद रखना, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है बलदेवगढ़ का मेला, ठीक है। बलदेवगढ़ का मेला, ये दोनों मेले पन्ना में लगते हैं, ठीक है। और ये बलदेवगढ़ का जो मेला है 21 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। शरद रमैया हो गया। रतनगढ़ माता का मेला दतिया में मैंने आपको बता ही दिया, शरद पूर्णिमा पे आयोजित होता है। अशोकनगर में कड़ी लाए थे, कड़ी, तो करीला माता का मेला, कड़ीला माता का मेला याद रखना। सतना में ये देखिए आपका प्रिय गधों का मेला, सतना में भी लगता है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है उज्जैन महाकाल की नगरी में भी लगता है। और ये मेला औरंगजेब के समय से आयोजित हो रहा है, और औरंगजेब तो एक गधा था ही। देवगढ़ का किला छिंदवाड़ा में, ठीक है। तो याद रखना, मिर्ची खाता है बहुत, हाँ वही पूरा याद है, मिर्ची खाता है, क्या खाता है। अभी पूछ लू ना कि कौन से किले में कौन सी इमारत है, वो नहीं पता होगा इनको। वो जरूर पता है कि मूवी में कौन सी क्या, कहाँ मिर्ची खाता है, कहाँ प्यार करता है, वो ये सब पता है आपको। जिंदा पीर कहा गया है इसे, ठीक है। तो गधों का मेला याद रखना, सतना में भी लगता है और उज्जैन में भी लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इसके अलावा क्योटी मेला, क्योटी जलप्रपात कहां पर है, रीवा में हो जाएगा, ठीक है। तो रीवा में याद रखना मकर संक्रांति पर क्योटी नामक जगह पे क्योटी मेला लगता है।
और ममत्व मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। जो स्व सहायता समूह है, स्व सहायता समूह जो है, स्व सहायता समूह, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट जो महिलाएं हैं, इनके जो उत्पाद हैं ये ममत्व मेले में बेचे गए, और ये भोपाल के गोहर महल में लगा था। ठीक है, ये वही गोहर महल है जो कुदसिया बेगम ने बनवाया था, और इसी भोपाल के गोहर महल में, अब गोहर महल कुदसिया बेगम ने बनवाया, कुदसिया बेगम एक बेगम है और ये भी तो माँ है, तो इनमें ममत्व होगा कुछ, तो ममत्व मेला भोपाल के गोहर महल में हो जाएगा। और यह जो मेला है ये महिला वित्त और विकास निगम के द्वारा ममत्व मेला जो है काय के लिए लगाया गया, स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण महिलाओं के उत्पाद जो है बेचने के लिए लगा था, तो लोग आएंगे इनके उत्पाद खरीदेंगे। ठीक है, हाँ चलिए, फाइनली ये मेले कंप्लीट हो गए। ठीक है, फाइनली जो ये है मेले कंप्लीट हो चुके हैं। अब बेसिक बेसिक देख लीजिए, गरीब थे, झंडा लगाया, गरीबनाथ का मेला 15 दिन के लिए। ठीक है, अब मैं छुपा भी नहीं सकता इन्हें। साबउद्दीन औलिया का उर्स जो है याद करो, नाव में बैठे थे 4 दिन के लिए। त्रिवेणी मेला 11 दिन के लिए। पशुपतिनाथ का मेला, पशुपतिनाथ के गले में क्या था, सांप, 20 दिन के लिए। सिंगा जी का मेला याद रखना, 7 दिन के लिए। कालू जी महाराज का 21 दिन के लिए। बलदेव जी का भी 21 दिन के लिए, और धामोनी ओर से 15 दिन के लिए। ठीक है, तो ये सारे मेले एक बेसिक तौर पे याद हो चुके हैं। ठीक है, शहीद मंदिर याद रखना है दोस्तों, कहां पर हो जाएगा, मुरैना में, जबकि शहीद मेला कहां पे लगता है, खरगोन में लगता है। ठीक है, तो ये सारे मेले आप देख लीजिए। ये रहा ग्वालियर का व्यापार मेला, यहाँ पे बहुत सी लड़कियों ने फोटो भी खिंचाई है। ठीक है, और ये सारे मेले आपको बेसिक बेसिक देखने को मिल जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों जो है ये मध्य प्रदेश के मेले कंप्लीट हुए। अब आपका काम क्या है, सभी मेले बताइए दोबारा, उसके बाद फिर अपन आगे चालू करेंगे और चीजें। शुरुआत कर दो ऊपर के जिले से, मुरैना से शुरू करो और सारे मेले बताओ जो जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है। इतने भी याद कर लोगे ना सफिशिएंट है। ठीक है, इतने भी मेले आप यदि याद कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। पर बताइए फटाफट मेले, सभी मेले बताइए, शुरुआत से शुरू कर दीजिए। अब आते हैं दोस्तों समारोह। अब आएंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह। ठीक है, हाँ तो अब हम दोस्तों चालू करेंगे, मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह हो जाएंगे। ठीक है, समारोह आपको ध्यान रखना है अपनी सांस्कृतिक पहचान जो है इसे बनाए रखने के लिए, किसके माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, गायन के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से। ठीक है, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान जो है मध्य प्रदेश में भी रहे और साथ ही साथ भारत स्तर पर रहे, इसीलिए समय समय पे मध्य प्रदेश में क्या होते हैं, समारोह होते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या होते हैं, समारोह होते हैं। तो अब अपन मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। मध्य प्रदेश में सबसे पहला समारोह देखिए दोस्तों, लोक रंग समारोह। ठीक है, लोक रंग समारोह देखिए, ये जो लोक रंग समारोह होता है ये तो आपको ध्यान रखना है भोपाल में होता है। पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि लोक रंजन समारोह कहाँ होता है, तो लोक रंजन समारोह आपको ध्यान रखना है छतरपुर के खजुराहो में होता है। ठीक है, लोक रंग भोपाल में, जबकि लोक रंजन छतरपुर के खजुराहो में। और अपने मध्य प्रदेश के भोपाल में ही सबसे ज्यादा समारोह होते हैं, जिसमें देखिए लोग रंग लगाएंगे। ऐसे याद रखो, भोपाल में राजधानी में रंग लगा रहे हैं, वाद विनोद कर रहे हैं, दुर्लभ वाद विनोद समारोह, वाद विनोद, राष्ट्रीय हिंदी नाट्य समारोह, कुछ अलंकरण पुरस्कार दे रहे हैं तो राष्ट्रीय अलंकरण समारोह, द्रुपद समारोह जो कि पहले भोपाल में होता था अब ग्वालियर में हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक समारोह याद रखना, सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं, भोपाल में होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला लोक रंग लगाएंगे, तो लोक रंग समारोह कहां पे हो जाएगा, भोपाल में होगा। और जनवरी 2023 में आपको याद रखना है जो 38वां लोक रंग समारोह हुआ था, और ये समारोह हुआ कहां था, रविंद्र भवन में हुआ था। तो इसका मतलब आपको यह भी ध्यान रखना है कि रविंद्र भवन जो है ये कहां पर हो जाएगा, भोपाल में हो जाएगा। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रविंद्र भवन बनाया गया और इसका उद्घाटन
1884 में अंग्रेजों के समय में हो गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से 1 साल पहले। तो देखिए आपको याद रहेगा, सॉरी दोस्तों मेरा गला खराब हो चुका है, ठीक है। तो आपको लगेगा कि कोई बड़ा बुजुर्ग बुढ़ा टीचर आपको पढ़ा रहा है, पर मैं बुढ़ा नहीं हूं, मैं जवान हूं। चलिए आगे देखिए। तो जनवरी 2023 में आपको याद रखना है 38वां लोकरंग समारोह भोपाल में मनाया गया, ठीक है। और इस वर्ष लोकरंग का विषय क्या था, विमुक्त और घुमंतु रखा गया। जो विमुक्त जनजाति है, विमुक्त इसका मतलब समझते हो दोस्तों, आपको पता है जो विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो जनजातियां हैं, ये जनजातियों की स्थिति बहुत खराब थी अंग्रेजों के समय से ही। इन जनजातियों की स्थिति अंग्रेजों के समय से ही बहुत खराब थी। आपको पता है कितनी खराब थी, इतनी खराब थी कि यदि ये जो जनजातियां हैं, इन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाना है, एक गांव से दूसरे गांव जाना है, तो भी दोस्तों थाने में इस चीज की जानकारी देनी होगी। और थानेदार आपको जानते हो दोस्तों, उस समय के जागीरदार हुए, थानेदार हुए, कितने दोस्तों क्या होते थे, निर्दयी होते थे कि कहीं मना कर दिया, कहीं लाद दे रहे हैं, कहीं भगा रहे हैं, तो बहुत इनकी स्थिति खराब हुई है घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जातियों की। और इसीलिए सरकार ने दोस्तों बढ़ावा देने के लिए इनके लिए एक अलग से विभाग भी बनाया है। तो विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां हो जाएंगी। तो इसका विषय क्या था लोकरंग का, इनको बढ़ावा दो, तो विमुक्त और घुमंतु रखा गया। विमुक्त मतलब समझते हो, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। विमुक्त यानी ये जो जनजातियां थी, इनको दोस्तों मुक्त रखा गया, किससे, समाज से। और कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई गांव है, तो इन गांव के पास में इनके लिए कोई ऐसी जगह बना दी जाती थी जिसमें चारों तरफ जाली लगा दी जाती थी, और उन जालियों में विमुक्त रखा जाता था। और आगे जब भारत आजाद हुआ तब इन्हें मुक्त किया गया। घुमंतु जो बेचारी घूम घूम के अपना पालन पोषण कर रही है, जैसे बंजारा जनजाति हो जाएगी। और एक अर्ध घुमंतु थी जिनका एक जगह तो निश्चित थी, पर व्यापार की दृष्टि से जाते थे और वापस आ जाते थे, ठीक है। हाँ, और विमुक्ति दिवस कब मनाया गया है, 31 अगस्त को। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री 2021 में पूछा था। तो विमुक्त और घुमंतु रखा गया इसका विषय, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जनजातियों से रिलेटेड तो मध्य प्रदेश सरकार बहुत आपको पता है योजनाएं निकाल रही है, बहुत इनके लिए सारी चीजें कर रही है। तो जनजातियों से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से याद रखनी है। तो ये लोकरंग समारोह कहां पर हुआ, भोपाल में हुआ, रविंद्र भवन में हुआ। और इसका विषय क्या था इस साल का, विमुक्त और घुमंतु हो जाएगा, ठीक है। 5 दिन का ये फेस्टिवल था, तो इसमें लोक नृत्य हुए और साथ ही साथ हस्तशिल्प से संबंधित चीजें भी आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो हुआ था ये किसके द्वारा किया गया, आदिवासी लोक कला अकादमी के द्वारा, ठीक है। आदिवासी लोक कला अकादमी के द्वारा ये लोक रंग समारोह किया गया था, बेसिक तौर पे याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, उसके बाद देखिए दोस्तों कालिदास समारोह। अब देखिए कालिदास की यादों को ताजा करने के लिए कालिदास समारोह हुआ। और कालिदास जी किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। इसके अलावा कालिदास जी की रचनाएं देखिए, महाखंड काव्य, महाकाव्य और नाटक। खंड काव्य कौन कौन से थे, रघुवंशम और कुमार संभवम। महाकाव्य आपको ध्यान रखना है दोस्त, सॉरी खंड काव्य ये नहीं थे, खंड काव्य थे मेघदूतम और ऋतुसंहारम। महाकाव्य रघुवंशम, कुमार संभवम। और नाटक मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये मैं अलग अलग क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक एग्जाम में पूछ लिया था कि इनमें से कौन सा कालिदास जी का खंड काव्य। तो आप तो सारी रचना याद कर लोगे, पर खंड काव्य, महाकाव्य और नाटकों को अलग अलग रखना, ठीक है। खंड काव्य मेघदूतम ऋतुसारम, खंड से याद रखो खंडा, खंडा यानी पत्थर होता है, इस संबल संभाग में पत्थर को खंडा कहते हैं। तो खंडा आप फेंके मार रहे हो किसके, मेघों के, क्यों, क्योंकि मेघ चल रहे हैं और ऋतु होने वाली है। तो मेघदूतम ऋतुसारम खंड काव्य। अब महाकाव्य, महान मान लोग, तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो रघुवंशम और कुमार थे उनके, कुमार संभवम ये महाकाव्य। और नाटक मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशी, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। तो ये कालिदास जी की रचना है, जब अपन कालिदास पढ़ेंगे तब जाने के। अभी हाल फिलहाल याद रखना कालिदास समारोह महाकाल की नगरी उज्जैन में होता है, ठीक है। और ये जो कालिदास समारोह है इसकी शुरुआत हुई 1958 से, और 1958 में ही याद रखना है नासा की स्थापना हुई, 1958 में ही डीआरडीओ की स्थापना हुई।
ठीक है, तो डरना नहीं है किसी से भी। कालिदास जी भी कही कि हम बहुत पहले स्थापना कर देंगे। ठीक है, तो कालिदास समारोह कब से हो रहा है? 1958 से। और ये 7 दिन के लिए होता है, 4 नवंबर से 10 नवंबर तक, 7 यानी कालिदास जी के साथ साथ रहेंगे लोग, 7 दिन के लिए होता है। जबकि लोकरंग समारोह 5 दिन के लिए होता है। इसमें दोस्तों कहानियों का और कविताओं का मंचन करते हैं बहुत सारे कवि। और ये किसके द्वारा किया गया है? कालिदास अकादमी और मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा किया गया है। ठीक है, अच्छा, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हो गई? मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? सबको बताना है दोस्तों, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? ग्रेट, बहुत अच्छा, सभी ने बता दिया। अरे गजब। तो 1978 में, जबकि कालिदास समारोह 1958 से हुआ है। ठीक है, लोकरंग समारोह भोपाल में, कालिदास समारोह उज्जैन में। कालिदास अकादमी भी ध्यान रखना दोस्तों कहां पर है? उज्जैन में, जिसकी स्थापना 1977-78 में हो गई। ठीक है, तो कालिदास अकादमी याद रहेगी, इंपॉर्टेंट उज्जैन में, कालिदास समारोह भी उज्जैन में हो रहा है। अब आइए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह जो है ये कौन सा हो जाएगा? खजुराहो नृत्य समारोह हो जाएगा। और इसकी शुरुआत 1975-76 में हो गई। कहीं कहीं 76 लिखा है, कहीं कहीं 75 लिखा है। ठीक है, अरे ब्लॉक क्यों कर दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आप देखिए दोस्तों, खजुराहो नृत्य समारोह याद रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और ये जो अभी हाल ही में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है 49वां। ठीक है, 49वां। कैसे याद रखें? देखिए, 4 को लिखो, ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ऐसे कर दो। ठीक है, 9 को लिखो ना। ठीक है, हम दोस्तों खजुराहो नृत्य समारोह हमने देखा तो फैन होगा इस बार का, तो फैन, या फिर ऐसे याद रखो, 4 से पा, ना से ना, पेन। पेन मैंने लिया और खजुराहो नृत्य समारोह को नोट कर लिया, तो 49 दिख रहा है। या फिर ऐसे याद कर लो, डायरेक्ट नहीं रह पाए तो। सर ब्लॉक करने का रीजन बताओ। अरे मैं नहीं करता हूँ ब्लॉक। कि सर ब्लॉक करने का रीजन बताओ। मैं क्यों करूंगा आपको ब्लॉक? इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट मिले मुझे, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये याद रखना, खजुराहो नृत्य समारोह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह। और इसकी शुरुआत कब हुई? 1975-76 से। कैसे याद रखें? आपको पता, 1975 में अपने मध्य प्रदेश के, अपने भारत में इमरजेंसी लगी थी। अब इमरजेंसी लग गई, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी, तो लोगों ने कही कि क्या करो, चलो डांस ही देख लो, नृत्य ही देख लो। और लोगों ने कही साथ ही साथ चलो वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप की शुरुआत भी आपको ध्यान रखना 1975 में हुई। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है इमरजेंसी भी 1975 में लगी, और खजुराहो नृत्य समारोह भी 1975-76 से शुरू हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए आगे देखिए। तो खजुराहो नृत्य समारोह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है। 1975-76 से शुरुआत हुई, खजुराहो छतरपुर में होता है। 7 दिन के लिए लगता है, 20 से 26 फरवरी के बीच लगता है। ठीक है, 2023 का जो था ये कौन से नंबर का था? 49वां था। और इसमें दोस्तों क्या होता है? अब नृत्य समारोह है तो नृत्य वगैरह होंगे, अलग अलग जगह के नृत्य होंगे, जैसे कथक होगा, भरतनाट्यम आदि का प्रदर्शन हुआ। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा। ठीक है, और ये आयोजन किसने किया? मध्य प्रदेश शासन ने, संस्कृति विभाग ने, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी ने, और मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद की सहायता से 1 सप्ताह तक ये चलता है। इसमें कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम के कलाकार क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों। तो ये देखिए, खजुराहो का 49वां नृत्य समारोह हुआ था। शुभारंभ और अलंकरण देख लीजिए, मुख्य अतिथि ये सब थे। ठीक है, और इसके अलावा प्रमुख सचिव, ये नृत्य प्रस्तुतियां हुई थी जो कि आपको आराम से पढ़ लेना घर पे, और अलंकरण मिले, जैसे मध्य प्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार मिल गया। पर्यटन की गतिविधियों से रिलेटेड ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, ये बेसिक बेसिक आपको ध्यान रखना। आगे बढ़िए दोस्तों, भगोरिया हाट। ठीक है, ये जो भगोरिया हाट होता है, ये ध्यान रखना झाबुआ और अलीराजपुर में होता है। ठीक है, झाबुआ और अलीराजपुर में भगोरिया हाट लगता है। ये पता है किस जनजाति में लगता है? वर्ल्ड कप 1983, अरे हाँ हाँ, मतलब 1975 में शुरुआत हुई, 1983 में, और 2011 में अपना भारत वर्ल्ड कप जीता है। ये महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, और ये कपिल देव की कप्तानी में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। हालांकि स्पोर्ट्स का टॉपिक है, स्पोर्ट्स वाले टीचर या मैम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है,
तो खजुराहो नृत्य समारोह 49 में। अच्छा, कालिदास समारोह की शुरुआत कब हुई? कालिदास समारोह, कालिदास समारोह की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना 1958 में। ठीक है, कालिदास समारोह 1958। लोकरंग समारोह कहां पे होता है? लोकरंग समारोह, लोकरंग समारोह भोपाल में। कौन से नंबर का था? 38वां हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, 38वां लोकरंग समारोह। कालिदास समारोह याद रखना 7 दिन तक होता है। खजुराहो नृत्य समारोह 49वां था, ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 7 दिन के लिए होता है। उसके बाद भगोरिया हाट। अच्छा देखिए दोस्तों, क्या बताऊं, संत सिंगाजी का जन्म बड़वानी में हुआ, इनकी कर्मस्थली खंडवा थी और इनका मेला खरगोन में लगता है। ठीक है, हाँ अब देखिए दोस्तों, भगोरिया हाट। भगोरिया हाट जो है ये आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, अपने मध्य प्रदेश के उस एरिया में लगेगा ना जहां पर भील जनजाति ज्यादा है। और भील जनजाति किस एरिया में ज्यादा है? झाबुआ अलीराजपुर वाले एरिया में, इसमें लगता है भगोरिया हाट। अब ये भगोरिया हाट पता है दोस्तों क्या होता है? एक तरह से मेला होता है, और ये होली से 7 दिन पहले लगता है। कितने दिन पहले? 7 दिन पहले लगता है। अब ये जो 7 दिन पहले लगता है तो इसको बांट दो। शुरुआत के 2 दिन जो होते हैं वो गुलालिया होता है, ठीक है, अगले 3 दिन गोल गधेड़ो होता है, और फिर अगले 2 दिन उजाड़िया होता है। और ये जो भगोरिया हाट होता है ये दोस्तों याद रखना प्रेम विवाह का वो होता है मेला। ठीक है, इसमें दोस्तों होता क्या है, देखिए सब लड़का लड़की गुलाब लेके जा रहे हैं। ठीक है, गुलाब नहीं सॉरी गुलाल लेके जा रहे हैं। अब जिस भी लड़के को जो भी लड़की पसंद आई तो हैंड टू हैंड उसे भग के जाके क्या करना है? गुलाल लगा देना है। यदि लड़की ने वापस गुलाल लगा दिया तो इसका मतलब है आई लव यू टू। और यदि वापस गुलाल नहीं लगाया तो 2 कंडीशन है। यदि दिल की अच्छी हुई तो क्लियर कह देगी कि देखो तुम मुझसे अच्छा डिजर्व करते हो। ठीक है, और यदि दिल की बेकार हुई तो क्लियर कह देगी आई हैव ए बॉयफ्रेंड। चलो साइड में हट गए, फिर दूसरी लड़की पे ट्राई करेंगे, गुलाल लगाएंगे। ठीक है, चलिए ये गुलालिया चलता रहता है, तो 2 दिन आराम से एंजॉय होते रहता है। फिर 3 दिन होता है गोल गधेड़ो। इसमें गोल गधेड़ो डांस होता है। इसमें जो है लड़कियां चारों तरफ से लड़के को घेर लेती हैं और डांस करती हैं। अब इस लड़के को जो लड़की पसंद आती है ना उसको ये भगा के ले जाता है, और भगा के ले जाने के बाद इनके मम्मी पापा इनकी शादी कर देते हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि यदि आपका वजन 80 किलो से ज्यादा है तो आप ये गोल गधेड़ो पर्व में भाग मत लेना। क्यों भाग मत लेना? क्योंकि यदि भाग नहीं पाए और इन्होंने पकड़ लिया तो कुटाई बहुत होगी। शादी तो होने को रही। अमित तिवारी जी, आप क्या कह रहे हो? जी सर, मेरे पति भी बता रहे थे। आपके भी पति हैं? आपकी तो पत्नी होनी चाहिए ना अमित जी। चलो समझ में नहीं आता मुझे तो। ठीक है, तो समझ में आ गया ये गोल गधेड़ो क्या होता है पर्व। ध्यान रखना 80 किलो से ज्यादा वजन है तो अपन को गोल गधेड़ो बस देखना है, चुपचाप खेलना नहीं है। ठीक है, नहीं तो पता चले भग नहीं पाए तो कुटाई ज्यादा होगी। और अंत में होता है दोस्तों उजाड़िया। इसमें मेला उजड़ता है, लोग सामान खरीदते हैं, घर पे जाते हैं, बस ये होता है। ठीक है, तो भगोरिया हाट झाबुआ अलीराजपुर में जनजाति त्योहार है। होली के 7 दिन पहले होता है। कुंवारे लड़की लड़कियां अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हाँ अब आइए कुमार गंधर्व। ये कुमार गंधर्व के बारे में याद रखना, ये एक साहित्यकार हैं। इनका जन्म हुआ है कुमार गंधर्व का कर्नाटक में। कहां पर हुआ था? कर्नाटक में जन्म हो गया था, और फिर ये आके देवास में आके बस गए। ठीक है, और लड़की हो तो नाम अपना चेंज कर लेना, उसमें क्या है। हाँ देखने भी जा सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं आपको खेलना ही है। ओ चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है गलतफहमियां बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखिए कुमार गंधर्व का जन्म तो हुआ कर्नाटक में, और इनको थी तपेदिक, टीबी की बीमारी। ठीक है, टीबी की बीमारी थी। तो किसी ने सलाह दी कि आप देखो मालवा में जाओ, क्योंकि मालवा की जलवायु जो है विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। ऐसा किसने कहा था? याद करो, चीनी यात्री फाइयान ने कहा था। अब मालवा में गर्मी में ना गर्मी पड़ती है, सर्दी में ना सर्दी पड़ती है, तो ज्यादा सर्दी नहीं पड़ेगी तो टीबी यानी फेफड़ों की बीमारी के लिए सही रहेगा। तो जो अपने कुमार गंधर्व हैं देवास में आके बस गए। ठीक है, याद रखना। अब देवास में बसे तो कुमार गंधर्व समारोह भी कहाँ होगा? देवास में होगा। ठीक है, और इस समारोह की शुरुआत कब से हुई? 1992 से। और कुमार गंधर्व पुरस्कार की शुरुआत भी आपको ध्यान रखना है 1992 से हुई थी। ठीक है,
ऐसे याद रखो, समारोह में दोस्तों कुछ गलत लोग आ गए तो हमने कहा 9 2 11 हो जाओ, नहीं तो कुटाई होगी। तो 1992 में कुमार गंधर्व समारोह जो है इसकी शुरुआत हो गई। कहां पर होता है ये? देवास में होता है। ठीक है, याद रहेगा, अप्रैल के माह में लोकगीत और सांस्कृतिक गान होते हैं, देवास में होता है। अब आइए उज्जैन कुंभ या सिंहस्थ, आपको पता ही है उज्जैन में हर 12 साल में 1 महीने के लिए अप्रैल और मई में होता है। हाँ चलिए इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, हाँ, अब सबके नाम नहीं बताने, अब सब नाम बताना शुरू कर दिए कि सर हम सब अलग अलग नाम से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए कुछ कह रहे हैं सर मेल एंड फीमेल। MEL मेल, कैसे काम चलेगा? थोड़ी अंग्रेजी सुधारो। MALE। ठीक है, इतनी भी आपको अंग्रेजी कमजोर नहीं रखनी है कि लोग हंसने लग जाएं। हाँ तो ये उज्जैन में याद रहेगा, कुमार गंधर्व समारोह देवास में, भगोरिया हाट याद रखना। अब आइए मालवा उत्सव, सबसे इंपॉर्टेंट है मालवा उत्सव। मध्य प्रदेश के मालवा में मालवा उत्सव होता है। और मालवा में बड़ी बड़ी सिटी कौन सी है? एक तो महाकाल की नगरी उज्जैन है, एक इसके अलावा इंदौर है, और तीसरी आपको ध्यान रखना है मांडू। तो उज्जैन, इंदौर और मांडू में दोस्तों क्या होता है? मालवा उत्सव होता है। ठीक है, महाकाल की नगरी उज्जैन, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है ही, और मांडू तो घूमने के लिए है ही। तो इंदौर, उज्जैन और मांडू में मालवा उत्सव। और मालवा उत्सव की शुरुआत कब हुई? 1991 में। ठीक है, 1991 में मालवा उत्सव की शुरुआत हुई। और मालवा उत्सव कहाँ पे होता है? इंदौर, उज्जैन और मांडू में हो जाएगा। ठीक है, 1991 में शुरुआत हुई, उज्जैन, इंदौर, मांडू में होता है। इसमें क्या होते हैं? देखिए ये जो समारोह होते हैं सारे, समारोह में 5 5 6 6 दिन तक समारोह चल रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, कोई नृत्य कर रहा है, नाटक कर रहा है, कोई कविताएं सुना रहा है। ठीक है, इस तरह ये सारे समारोह होते हैं। तो संगीत और नृत्य का समारोह मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा किया जाता है, और इसमें मालवा शैली के नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 दिन के लिए समारोह होता है, ध्यान रखना। इंदौर, उज्जैन, मांडू 1991 में शुरुआत हुई। अच्छा, ये कुमार गंधर्व समारोह जो है इसकी शुरुआत कब से हुई? कुमार गंधर्व समारोह की शुरुआत कब से हुई? कुमार गंधर्व समारोह की शुरुआत 1992 से। ठीक है, हाँ अब आइए देखिए, लोक रंग समारोह तो मैंने आपको बताया था भोपाल में, जबकि लोक रंजन समारोह कहाँ होगा? लोक रंजन समारोह तो याद रखना छतरपुर के खजुराहो में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आदिवासी लोक नृत्य उत्सव होता है, और ये 8 से 12 दिसंबर के दौरान होता है। इंपॉर्टेंट। ठीक है, लोक रंजन खजुराहो में, जबकि लोक रंग भोपाल में। अब आइए तानसेन संगीत समारोह, बहुत इंपॉर्टेंट है। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ? बैठे थे ग्वालियर के बेहट में, और ग्वालियर अपनी तानसेन नगरी हो जाएगी। तानसेन का मकबरा भी यहीं पर है, और यहीं पर याद रखना जो तानसेन के मकबरे में, जो कि आपको ध्यान रखना है, ग्वालियर में हजीरा नामक जगह है, यहीं पर दोस्तों क्या होता है? तानसेन समारोह होता है। ठीक है, तानसेन समारोह होता है, और इसी तानसेन समारोह में आपको ध्यान रखना है तानसेन पुरस्कार भी दिए जाते हैं। ठीक है, क्या दिए जाते हैं? तानसेन पुरस्कार भी दिए जाते हैं। और ये जो तानसेन समारोह बहुत पुराना समारोह है, ये समारोह जो है 1924-25 से हो रहा है दोस्तों। 1924-25 से ये समारोह हो रहा है, जबकि तानसेन पुरस्कार जो है इसकी स्थापना 1980 में हुई। 1980-81 से तानसेन पुरस्कार मिल रहे हैं। तो तानसेन पुरस्कार, कालिदास और शिखर सम्मान, ये तीनों सम्मानों की शुरुआत कब हुई? 1980-81 से हुई। जबकि तानसेन समारोह कब से हो रहा है? 1924। अच्छा, 1924 में मैंने आपको कोई ईयर की लिंक बताई? नहीं बताई तो सुन लो। 1924 में गांधी जी एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे, जिसका नाम है बेलगाम अधिवेशन। और 1924 में हराया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हो गई थी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। और 1924 में तानसेन जी आराम से बैठे बैठे समारोह कर रहे हैं। इससे लिंक कर सकते हो कि तानसेन संगीत समारोह 1924-25 से हुआ, और 1980 से दोस्तों पुरस्कार दिए गए। ठीक है, ग्वालियर में होता है ये, और संगीत सम्राट तानसेन की याद में दिसंबर में होता है। शास्त्रीय संगीत समारोह संस्कृति विभाग के द्वारा होता है, और सबसे महत्वपूर्ण है ये 98वां संगीत समारोह है। ठीक है, 98वां संगीत समारोह हो जाएगा जो ये तानसेन संगीत समारोह। जबकि खजुराहो नृत्य समारोह कौन से नंबर का था? ठीक है, खजुराहो नृत्य समारोह जो है ये कौन से नंबर का था?
तो याद करो खजुराहो नृत्य समारोह 49वें नंबर का था, जबकि तानसेन संगीत समारोह 98वें नंबर का है। और दोस्तों आप देख रही हो 2022 में 98वां हुआ, 2023 में 99 और 2024 में 100वां। ठीक है, 100वां होने वाला है तानसेन संगीत समारोह। ठीक है, तो देखिए तानसेन की तान, मध्य प्रदेश का मान, 98वां विश्व संगीत समारोह। याद रखना 19 से 23 दिसंबर 2022 के बीच हुआ, संगीत शिरोमणि तानसेन की स्मृति में आयोजित, और प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी ग्वालियर में भव्य आयोजन, और अब की बार जोड़ेंगे नया आयाम, ग्वालियर चंबल अंचल के ऐतिहासिक स्थल भी समारोह में जोड़े गए। ठीक है, तो खजुराहो नृत्य समारोह 49वां, जबकि आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है तानसेन संगीत समारोह 98वां हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़िए। अब पंचमढ़ी उत्सव, पंचमढ़ी में आसान है, दिसंबर में 5-6 दिनों के लिए लोक कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम। मध्य प्रदेश समारोह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश समारोह कहां पर होता है। ऑप्शन देगा भोपाल, दूसरा देगा इंदौर, तीसरा देगा जबलपुर, और अंत में पटक देगा दिल्ली। अब आप सोचोगे दिल्ली तो ऑप्शन में होगा ही नहीं क्योंकि मध्य प्रदेश समारोह है, पर आपको ध्यान रखना है ये जो मध्य प्रदेश समारोह है ये नई दिल्ली में होता है। कहां पर होता है? नई दिल्ली में होता है, और इसकी शुरुआत 1982 से हुई है। ठीक है, 1982। 82 से कैसे याद रखें? 8 का टा, 2 का रा, तो टूर पे अपन घूमने जा रहे थे, ऐसे याद कर सकते हो। या फिर अपन एनर्जी आ गई अपन को समारोह देख के, तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना भी 1982 में हुई। बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह की शुरुआत भी 1982 में हुई। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह की शुरुआत भी 1982 में हुई। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण 1982 में मध्य प्रदेश समारोह की शुरुआत हुई, और ये कहां पे होता है? नई दिल्ली में। और इसका फायदा क्या है? देखिए, नई दिल्ली में मध्य प्रदेश समारोह होगा तो राष्ट्रीय स्तर के लोग आएंगे, और अपने मध्य प्रदेश की पहचान किस स्तर तक पहुंचेगी? राष्ट्रीय स्तर तक। ठीक है, नृत्य वाद्य यंत्र का प्रदर्शन, यह समारोह मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा होता है, और इसका उद्देश्य दूसरे राज्यों को भी मध्य प्रदेश की संस्कृति से अवगत कराना है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, उसके बाद देखिए ध्रुपद समारोह। ये ध्रुपद समारोह जो है 1981 से हो रहा है। ठीक है, और कहां पर हो रहा है? भोपाल में हो रहा है। इस ध्रुपद समारोह में दोस्तों याद रखना ध्रुपद घराने से संबंधित गायक आते हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं, और ध्रुपद विधा को बढ़ावा देने के लिए एक चीज याद रखना, जो अपने केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्होंने कहा था कि ध्रुपद समारोह 2021 से ग्वालियर में होगा, पर कहीं कहीं अलग अलग वेबसाइट पे लिखा है कि 2021 का भी ध्रुपद समारोह जो है भोपाल में हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ध्रुपद समारोह 1981 भोपाल से हो रहा है, कहीं कहीं लिखा है कि अब ग्वालियर में होगा। ठीक है, हाँ, भारत भवन भी 1982 में स्थापना हुई। भारत भवन, मध्य प्रदेश समारोह, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह, ये सारे समारोह 1982 से भोपाल में हो रहे हैं। आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये याद रहेगा। अच्छा, खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत कब हुई? खजुराहो नृत्य समारोह बताइए फटाफट। खजुराहो नृत्य समारोह, मालवा उत्सव। मालवा उत्सव कहां कहां पे होता है ये भी बताइए। खजुराहो नृत्य समारोह जो है इसकी शुरुआत कब हुई ये बताइए। तो कब हुई? 1975-76 में। कौन से नंबर का हुआ? अभी 49वें नंबर का। मालवा उत्सव की शुरुआत 1991 में। कहां कहां पे होता है मालवा उत्सव? मालवा की बड़ी सिटी इंदौर, उज्जैन, मांडू में। ठीक है, इंदौर, उज्जैन और मांडू में हो जाएगा। ये ईयर याद रखना, एक बेसिक चीज अपन ईयर की याद करेंगे, उसी से लिंक करेंगे चीजों को, जिससे सारे ईयर अच्छे से याद हो जाए। अब आइए उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह। उस्ताद अलाउद्दीन खां थे बांग्लादेश के, कहां पे आके बस गए? मेहर में, और मेहर में मेहर बैंड की स्थापना की। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहां पे होता है? मेहर सतना में होता है। कब से हो रहा है? 1976 से हो रहा है। और एक चीज याद रखना, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी जो है वो तो भोपाल में है, जिसकी स्थापना 1979 में हुई। ठीक है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना तो 1979 में हुई, जबकि उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहाँ होता है? मेहर में होता है। ठीक है, फरवरी में होता है, 3 दिन के लिए आयोजित किया जाता है, और इसमें विभिन्न कलाकारों द्वारा शास्त्रीय संगीत और सांस्कृतिक प्रदर्शन होते हैं। और यह समारोह उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी और मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसमें मेहर बैंड जो है एक आकर्षण का केंद्र हो जाएगा। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, समारोह 1976 से मेहर सतना में हो रहा है, जबकि अकादमी 1979 में आपको ध्यान रखना है दोस्तों भोपाल में हो जाएगी।
अब आइए उस्ताद आमिर खान। उस्ताद आमिर खान जो है ये इंदौर घराने से संबंधित है। आमिर खान किससे संबंधित है? इंदौर घराने से संबंधित है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। और उस्ताद आमिर खान समारोह जो है इसकी शुरुआत भी 1976 से हो गई। तो 1976 में उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह और आमिर खान दोनों खां हैं, तो ऐसे याद रहेगा। दोनों समारोह की शुरुआत 1976 में हुई, जबकि खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत कब हुई? 1975-76 में। कालिदास समारोह की शुरुआत कब हुई? 1958 में। और साथ ही साथ तानसेन समारोह आपको ध्यान रखना है 1924-25 में शुरू हुआ था। ठीक है, तानसेन समारोह 1924-25 में शुरू हुआ था, ये ध्यान रखना है। तो अब उस्ताद आमिर खान समारोह, आमिर खान की याद में इसमें सांस्कृतिक और शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हस्तियां आती है, ये इंदौर में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। निमाड़ उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है अपना मध्य प्रदेश का, ये है निमाड़ वाला एरिया। यहाँ पर बड़वानी आता है, फिर खरगोन आता है और फिर खंडवा आता है। ठीक है, और ये निमाड़ उत्सव जो है, ठीक है, खंडवा से देखिए लिंक कीजिए खंडा, और खंडा अपन कहते हैं पत्थर। पत्थर देखते हो, चुनाव वगैरह होते हैं ना तब पत्थर पड़ते हैं। और चुनाव से याद रखना, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो याद रखना चुनाव से लिंक करना 1994। अब वहां पे गुरु आ गए, गुरु यानी विश्वामित्र। मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत भी आपको ध्यान रखना है 1994 में हो गई। और फिर खंडे मारे खंडा निमाड़, तो निमाड़ उत्सव की शुरुआत भी याद रखना है दोस्तों 1994 में हो गई। ठीक है, याद रहेगा। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग 1994, विश्वामित्र पुरस्कार 1994 और निमाड़ उत्सव जो है ये भी 1994 में हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ पे होता है? बड़वानी में होता है, खरगोन के महेश्वर में होता है और खंडवा में होता है। ठीक है, खंडवा, बड़वानी और खरगोन के महेश्वर में होता है, ये आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। और नर्मदा नदी के किनारे हुआ था 2021 का। 2021 में 28वां निमाड़ समारोह हुआ। कौन सा? 28, ऐसे याद रखो, 8 यानी ठाठ से नर्मदा नदी के किनारे हो गया था। ठीक है, तो 28वां निमाड़ समारोह हो जाएगा। जबकि 38वां कौन सा समारोह हुआ था? 38वां कौन सा समारोह हुआ था? याद करो दोस्तों, 38वां देखिए अभी आ जाएगा। कौन सा हुआ था? फटाफट बताइए। 38वां लोक रंग समारोह। ठीक है, लोक रंग समारोह जो है 38वां हुआ था। और आपको ध्यान रखना है निमाड़ समारोह कौन सा हुआ? 28वां हुआ। जबकि खजुराहो नृत्य समारोह आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट 49वां हुआ। तानसेन समारोह आपको ध्यान रखना है 98वां हुआ। ठीक है, 98वां तानसेन समारोह, 49वां खजुराहो नृत्य समारोह हो जाएगा। और निमाड़ उत्सव ध्यान रखना। अब आइए मांडू उत्सव। मांडू उत्सव आसान है, मांडू में होगा। ठीक है, ओरछा उत्सव भी ध्यान रखना है दोस्तों, ओरछा में होगा, निवाड़ी में, आसान है। और ओरछा उत्सव की शुरुआत भी 1994 में हो गई थी। तो ये जनवरी फरवरी माह में होता है और नृत्य गायन जैसी विभिन्न प्रदर्शनी होती है। राष्ट्रीय हिंदी नाट्य समारोह, हिंदी की बात होगी तो हिंदी नाट्य समारोह अपने भोपाल में हो जाएगा। और यहाँ पर हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटकों का क्या किया जाता है? प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटकों का क्या किया जाता है? प्रदर्शन किया जाता है। फटाफट पहले रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा? लोक रंग समारोह। कहाँ पे होता है लोक रंग? लोक रंग समारोह कहाँ पे होता है? तो लोक रंग समारोह आपको ध्यान रखना मध्य प्रदेश के भोपाल में होता है। और कौन से नंबर का था? 38वें नंबर का था, अभी हाल ही में, याद रखना। खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ होता है? छतरपुर में। शुरुआत कब हुई? 1975-76 से। कौन से नंबर का था? 49वां। तानसेन संगीत समारोह कहाँ पे होता है? फटाफट बताइए। ग्वालियर में। कौन से, कब हुआ था शुरू? 1924-25 में। ठीक है, अभी कौन से नंबर का था? 98वां हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, 98 नेट से याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह, जो कि कहां पर होगा? सतना के मेहर में हो जाएगा। शुरुआत कब हुई? 1976-77 से हो गई। मध्य प्रदेश समारोह शुरुआत कब हुई? 1982 से। कहां पर होगा? नई दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में हो जाएगा मध्य प्रदेश समारोह, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों और कौन कौन से समारोह देखे अपन ने? उस्ताद अलाउद्दीन खान ओरछा उत्सव, ओरछा में होगा। मांडू उत्सव, मांडू में होगा। मालवा उत्सव कहाँ पे होगा? मालवा उत्सव की पहले तो शुरुआत बताइए। 1991 में। ठीक है, कहाँ पे होगा?
तो देखिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इंदौर में होगा, उज्जैन में होगा और मांडू में होगा, ठीक है। और याद रखना मालवा उत्सव 5 दिन के लिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों निमाड़ उत्सव कहाँ कहाँ पे होगा, बड़वानी, महेश्वर और खंडवा में। शुरुआत कब हुई, 1994 में। ओरछा उत्सव की शुरुआत कब हुई, 1994 में। निमाड़ उत्सव को लिंक कर लोगे ना, खंडा मारा, विश्व के मित्र विश्वामित्र, निर्वाचन मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, इनकी स्थापना भी 1994 में हो गई। ये बस सुनते जाना जिससे आगे काम आएगी चीजें, अभी याद मत रखो, अभी तो बस आपको क्या याद रखना है, निमाड़ उत्सव 1994, मालवा उत्सव 1991। और इसके अलावा बेसिक बेसिक मैं आपको बता ही दिया, मांडू उत्सव, ओरछा उत्सव याद रखना। राष्ट्रीय हिंदी नाट्य समारोह जो है भोपाल में, तो भोपाल में लोकरंग समारोह, राष्ट्रीय हिंदी नाट्य समारोह हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, केशव जयंती, कवि केशव दास, जिनका जन्म जो है ये याद रखना ओरछा में हुआ था, ठीक है। और ये इंद्रजीत के दरबार में रहते थे, तो ओरछा के कवि थे, तो इनका समारोह भी कहाँ पे होगा, ओरछा में हो जाएगा, ठीक है। और रीतिकाल के कवि केशव की याद में होता है, 7 दिन के लिए होता है, ये ध्यान रखना। कौन कौन करवाता है, संस्कृति विभाग और अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय रीवा के संयुक्त प्रयास से होता है। हाँ, अब महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है, गजानन माधव मुक्तिबोध। ये जो गजानन माधव मुक्तिबोध है, इनका जन्म तो मध्य प्रदेश के श्योपुर में हुआ है, याद करो, श्योपुर जिला जो कि मुरैना के पास में है, ये रहा श्योपुर जिला। इनका जन्म तो यहाँ पे हुआ है, परंतु इनका समारोह टक टक यहाँ पे भिंड में होता है, ठीक है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध समारोह जो है मध्य प्रदेश के भिंड में होता है। कहाँ पर होता है, भिंड में होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ये मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के द्वारा होता है और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन। तो गजानन माधव मुक्तिबोध क्या है, साहित्यकार हैं, तो साहित्य से रिलेटेड होगा कुछ ना कुछ, तो निबंध प्रतियोगिता का आयोजन, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है दोस्तों, भिंड में होता है, ठीक है। और गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं सुन लीजिए थोड़ा सा, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाकदूल, सतह से उठता आदमी, काट का सपना, ठीक है, काट का सपना, ये सारी रचनाएं जो है इन्हीं की हो जाएगी। अब आइए भवभूति समारोह, ठीक है। भवभूति समारोह कठिन तो नहीं लग रही है ना ये चीजें। भवभूति देखिए, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। भवभूति की 3 रचनाएं, मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरित हो जाएगी, ठीक है। उत्तर रामचरित, मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरित हो जाएगी। ये जो भवभूति थे ये कालिदास जी के समकालीन थे, और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो भवभूति समारोह आपको ध्यान रखना है ग्वालियर में होता है, ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध समारोह भिंड में होता है, और भवभूति समारोह आपको ध्यान रखना है दोस्तों कहां पर होता है, ग्वालियर में होता है। और ये 3 दिवसीय समारोह होता है, और संस्कृत शोध पत्रों का यहाँ पर वाचन होता है, ठीक है। ठीक है, तो कल कर लेंगे अपन, ठीक है, कल कर लेंगे। अरे बिल्कुल चीजें आसान है, बस थोड़ा सा स्पीड में मैं चल रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको कठिन लगी। और एमपीपीएससी प्री के लिए जो स्टूडेंट है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप सब नए स्टूडेंट हो, आप पढ़ चुके हो एक बार, ठीक है, पढ़ चुके हो तो चीजें आसानी से आपको कवर हो जाएंगी। और 2 महीने में तो बस यही है कि थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बता पाऊंगा, डिटेल में तो इतना बता नहीं पाऊंगा। खिचड़ी क्यों पक रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। नए हैं तो फिर एमपीपीएससी प्री की तैयारी क्या 2 महीने पहले से करते हो क्या आप, कम से कम 5 से 6 महीने लगते हैं पूरे। एमपीपीएससी प्री वाले ही तो हैं जो 999 का कोर्स जिन्होंने लिया है। थोड़ा तो अब मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अरे न्यू हो मतलब यहाँ पे न्यू नहीं हो, तैयारी एमपीपीएससी की तो की होगी ना पहले। कोशिश करो, आप टेंशन मत लो, जितना बेसिक पढ़ पाओ आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपका रिवीजन इतने बार करवा दूंगा कि आपको बेसिक चीजें तो याद हो जाएगी, और प्री में बेसिक ही पूछेगा, ठीक है। तो भभूति समारोह याद रखना दोस्तों कहां पर हो जाएगा, ग्वालियर में हो जाएगा, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, उसके बाद कल की क्लास में वापस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो भभूति रह गया है, फिर माखनलाल चतुर्वेदी समारोह 1987 जबलपुर खंडवा में, पद्माकर समारोह सागर में, बालकृष्ण शर्मा नवीन शाजापुर में, बोध समारोह, अलंकरण समारोह, कृष्ण राव समारोह, भारत भवन, ये बेसिक बेसिक समारोह रह गए हैं, ठीक है। चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी का